ये बैच जो है ना, ये एक विश्वास बैच है। ये विश्वास बैच आप सभी के विश्वासों को पूरा करेगा। ये विश्वास बैच आपके पेरेंट्स के विश्वास को पूरा करेगा। ये विश्वास बैच उन सभी के विश्वास को पूरा करेगा जो ये विश्वास रखते हैं कि हां मुझे जिंदगी में कुछ करना है। इसी विश्वास दिलाने के लिए हम ये बैच लेकर आए हैं और ये बैच सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। तो भैया बिना किसी देरी के आज मैं बिजनेस स्टडीज का सबसे बड़ा चैप्टर, ठीक है जी, क्लास 12 का जितने बच्चे परेशान होते हैं उन सब के लिए एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूं जो वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर है भाई, ठीक है जी, जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। सर मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपने इसको इग्नोर किया तो आप बहुत ज्यादा पछताते हैं, और अगर आपने ये चैप्टर कर लिया तो इससे बड़ी ताकत आपकी कोई नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को प्रैक्टिकल के ऊपर फाइल बनाने को मिली होगी। बहुत सारे बच्चों ने अपनी प्रैक्टिकल फाइल इस चैप्टर में बनाई होगी। तो ये मान लो प्रैक्टिकल फाइल के 20 नंबर 10 नंबर का चैप्टर बोर्ड में कितना हो गया, 30 नंबर भैया आपके ये चैप्टर से आ रहे हैं, और 33 तो पासिंग मार्क्स होते हैं। तो अगर आपने ये चैप्टर कर लिया तो मामला ऑलमोस्ट जो आप समझ ही गए होंगे गाइस, ठीक है जी, कि कहां तक आपको लेके जाएगा। तो भैया ये वीडियो पूरी देखना, अगर जल्दबाजी में हो तो 1.25 या 1.5 करके देख लेना, लेकिन ये वीडियो जरूर देखना एंड तक, क्योंकि बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही एक नंबर वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, ठीक है जी। तो शुरू करें भैया, चलिए जी शुरू करते हैं। और आज बालको अपन चैप्टर को खत्म कर देंगे, मतलब एक लेक्चर के अंदर खत्म कर देंगे। ऑलमोस्ट 2 या 2.25 घंटे के आसपास जो चैप्टर चलने वाला है, थोड़ा ऊपर नीचे गया तो कोई नहीं, लेकिन अपन कराएंगे तसल्ली से, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो लंबी भी बन सकती है, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है जी। ओके चलिए सर, तो शुरू करते हैं भैया। क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं एक बार ये भी देख लिया जाए सर। मार्केटिंग क्या होता है, पुराने जमाने में मार्केटिंग क्या था, नए जमाने में मार्केटिंग क्या था, अपन ये देखेंगे, ठीक है जी। सर फीचर्स ऑफ मार्केटिंग को कवर कर रहे होंगे, मार्केटिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। उसके बाद सर फंक्शंस कवर कर रहे होंगे मार्केटिंग के सारे फंक्शंस, ठीक है जी। और उसके बाद भैया हम आ जाएंगे फिलॉसफीज पे, मार्केटिंग की फिलॉसफीज, ओरिएंटेशंस क्या क्या हैं, कंसेप्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है जी। मार्केटिंग मिक्स, वन ऑफ द हॉट टॉपिक गाइस, मार्केटिंग मिक्स को हम कवर कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद सर ब्रांडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वाल को हमें ध्यान रखने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद एडवांटेज टू कस्टमर्स एंड मार्केटर्स, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं ब्रांडिंग के। उसके बाद गाइस अपन पैकेजिंग को कर रहे होंगे, ठीक है जी, पैकेजिंग के लेवल्स, फंक्शंस, एडवांटेजेस। फिर लेबलिंग के बाल को फंक्शंस कर रहे होंगे, फिर प्राइसिंग और उसके फैक्टर्स कर रहे होंगे, फिर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे बाल को, ठीक है। उसके बाद भाई एडवर्टाइजिंग करेंगे, एडवर्टाइजिंग। उसके बाद भाई पर्सनल सेलिंग करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद सेल्स प्रमोशन करेंगे, उसके बाद पब्लिक रिलेशन करेंगे गाइस, ठीक है जी। और यहां पर बाल को हमारा चैप्टर जो है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अच्छा ऐसा हो सकता है कि कुछ के चैप्टर्स में, मतलब कुछ स्कूल्स में या कुछ बोर्ड्स के अंदर कुछ टॉपिक आ रहा हो, कुछ में कुछ टॉपिक आ रहा हो, मैक्सिमम कवर करता हुआ चलूंगा, ठीक है जी। और किसी में कोई टॉपिक ना आ रहा हो या स्कूल में कटवा दिया गया हो या बोला गया हो कि नहीं आ रहा, तो आप उसको आगे बढ़ जाना, ठीक है जी। ओके चलिए, तो शुरू करते हैं सर मार्केटिंग मैनेजमेंट। सर सबसे पहले मार्केटिंग का मतलब जानते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। सर मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग का मतलब जानने के लिए पहले आप ये जानो कि मार्केटिंग क्या नहीं होता है। तो पहले टॉपिक बालकों में जो मैं करा रहा हूं, दैट इज मिसकंसेप्शंस ऑफ मार्केटिंग। मिसकंसेप्शंस ऑफ मार्केटिंग। बालकों जिस तरह से मैं चैप्टर शुरू करूंगा ना, ये शुरू करने वाला हूं, इतनी डिटेल में, इतनी बेसिक तरीके से आपने कहीं देखा नहीं होगा, आपके स्कूल में भी कराया गया होगा, ठीक है जी। तो जिस तरीके से मेरा फ्लो देखना चैप्टर को लेके जाने का, कि क्या शानदार फ्लो मैंने कनेक्ट कर रखा है, टॉपिक्स आगे पीछे करके मैंने इतना शानदार फ्लो कर रखा है ना कि आपको हर एक चीज बड़ी बेसिक से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, तो मिसकंसेप्शंस ऑफ मार्केटिंग। सर मार्केटिंग मैनेजमेंट समझने के लिए हमें मार्केटिंग समझना है, और मार्केटिंग समझने के लिए पहले मार्केटिंग क्या नहीं होता ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो सर मिसकंसेप्शंस ऑफ मार्केटिंग, सबसे पहले सर लोगों को लगता है कि सर शॉपिंग इज नोन एज मार्केटिंग, लगता है ना, बोलते नहीं है यार वो शादी आ रही है, दिवाली आ रही है, शादी आ रही है, तो उसकी शॉपिंग करने जा रहे हैं, उसकी मार्केटिंग करने जा रहे हैं। तो कई लोग, सम पीपल बिलीव दैट शॉपिंग इज टर्म्ड एज मार्केटिंग।
तो कुछ लोगों को लगता है क्या कि मार्केटिंग जो है वो शॉपिंग करना है, लेकिन नहीं, शॉपिंग मार्केटिंग नहीं है। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज क्या मैंने क्लियर कर दी कि शॉपिंग को मार्केटिंग नहीं कहते। ये एक मिसकंसेप्शन है कि यार अपन जा रहे हैं शादी की मार्केटिंग करने के लिए, तो शादी की मार्केटिंग नहीं होती, शादी की शॉपिंग होती है। तो कई लोग शॉपिंग को ही मार्केटिंग समझते हैं, जबकि गलत है। ठीक है, सम पीपल बिलीव दैट सेलिंग इज नोन एज मार्केटिंग। बोलते ना कि यार अपन सेलिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं भाई, बेचने के लिए अपन इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं बेसिकली। तो कई लोगों को लगता है कि सर सेलिंग इज नोन एज मार्केटिंग, बट सेलिंग इज रियली नॉट एज मार्केटिंग। ठीक है जी, तो सेलिंग, कई लोगों को लगता है सेलिंग मार्केटिंग है, लेकिन सेलिंग करना मार्केटिंग नहीं होता। तो पहले क्या मैंने बोला, शॉपिंग इज नोन एज मार्केटिंग। ठीक है जी, पहला मिसकंसेप्शन। दूसरा मिसकंसेप्शन क्या है सर जी, कई लोगों को लगता है सेलिंग इज नोन एज मार्केटिंग, बट सेलिंग भी मार्केटिंग नहीं होता है। अच्छा जी सर, सम पीपल बिलीव दैट मर्चेंडाइजिंग। अब सर पहले तो ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्चेंडाइजिंग। तो भैया मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ठीक है जी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। कई लोगों को लगता है सर ये जो है ये हमारा है मर्चेंडाइजिंग, सिर्फ ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। लोगों को लगता है ब्रांडिंग कर लिया, पैकेजिंग कर लिया, लेबलिंग कर लिया, यही तो मार्केटिंग है। मेनली मर्चेंडाइजिंग कर लिया, यही तो मार्केटिंग है, लेकिन ये भी गलत है मेरे भाई। ठीक है जी, ओके। तो मार्केटिंग ना ही शॉपिंग होता है, मार्केटिंग ना ही सेलिंग होता है, मार्केटिंग ना ही मर्चेंडाइजिंग होता है गाइस। ठीक है जी, ये तीनों में से कोई भी चीज मार्केटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ क्लियर हो गया क्या मिसकंसेप्शंस एवरीवन? मिसकंसेप्शंस क्लियर हो गए कि शॉपिंग मार्केटिंग नहीं होता, सेलिंग मार्केटिंग नहीं होता, मर्चेंडाइजिंग मतलब सिर्फ ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, इतना ही मार्केटिंग नहीं होता। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टर्म है गाइस। डन, मार्केटिंग इज अ वेरी वाइडर टर्म, बहुत ही बड़ा टर्म होता है। सर बड़ा टर्म कैसे समझते हैं सर? देखो, मार्केटिंग जो होता है ना गाइस, वो प्रोडक्शन से बहुत 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 पहले शुरू हो जाता है। मार्केटिंग स्टार्ट्स टू प्रायर फ्रॉम प्रोडक्शन। मार्केटिंग स्टार्ट्स टू प्रायर फ्रॉम प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से बहुत पहले शुरू हो जाएगा। प्रोडक्शन के बाद क्या होगी मेरे भाई? सेल होगी, और सेल के बाद भी ये चलता रहेगा सर। क्लियर सर? क्लियर सर? तो क्या मैंने बोला भैया? मैंने ये बोला कि मार्केटिंग जो होता है गाइस, वो प्रोडक्शन से बहुत पहले शुरू हो जाता है और सेल के बाद भी चलता रहता है। तो मार्केटिंग स्टार्ट्स टू प्रायर फ्रॉम प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेल। ये पहली मतलब एक बेस बना रहा हूं मैं आपका। ठीक है जी, क्या लिखोगे सर? मार्केटिंग प्रोडक्शन से बहुत पहले। सर जी कैसे है? ये कैसे कह रहे हो आप? सुनो भैया, मार्केटिंग करने से पहले, प्रोडक्शन करने से पहले क्या करते हो आप? सर प्रोडक्शन करने से पहले मार्केट रिसर्च करते हैं। अब मैं मान लो कि ये पेन बनाने जा रहा हूं, तो पेन बनाने से पहले यार मैं मार्केट रिसर्च करूंगा ना कि सर मेरे अलावा पेन कौन कौन बनाता है, मेरे पेन के कस्टमर्स कौन कौन से लेवल के हैं, कौन कौन से इनकम ग्रुप के हैं, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी कहती है, कहां मैं टैक्स रिबेट मुझे मिल रहा है फैक्ट्री डालने से। तो पहले क्या करूंगा सर? मैं पूरा मार्केट रिसर्च करूंगा। उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनाऊं, कैसा बनाऊं, ये रिसर्च करूंगा। उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग करूंगा। उसके बाद प्रोडक्ट को डिजाइन करूंगा। उसके बाद प्रोडक्शन करूंगा। आया समझ में सर? देखो, प्रोडक्शन से पहले कितना काम हो गया। उसके बाद सेल होगी, और सेल के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज देंगे, रिपेयर सर्विसेज, मेंटेनेंस सर्विसेज, इंस्टॉलेशन सर्विसेज, डिलीवरी सर्विसेज, है ना? तो सर सेल के बाद भी चलता रहता है। तो डेफिनेशन क्या बनी सर? डेफिनेशन बनी मार्केटिंग starts much before than production, much before than production, and continues even after sale, and continues even after सेल। तो मार्केटिंग जो है इस प्रोडक्शन से
बहुत पहले शुरू हो जाता है एंड कंटिन्यूस इवन आफ्टर सेल, और सेल के बाद भी चलता रहता है, ठीक है। ओके, तो मार्केटिंग स्टार्ट्स मच बिफोर देन प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूस इवन आफ्टर सेल। ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर। मार्केटिंग बहुत पहले शुरू रहता है और सेल के बाद भी चलता रहता है। लेकिन सर डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल मार्केटिंग होता क्या है, एक बार ये समझ लेते हैं। तो भैया मार्केटिंग की दो डेफिनेशन दूंगा मैं आपको, ठीक है जी गाइस। मार्केटिंग की मैं आप लोगों को गाइस दो डेफिनेशन दूंगा सर। एक दूंगा ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत, और एक दूंगा मेरे भाई मॉडर्न अप्रोच के तहत। ठीक है जी, तो एक दूंगा वाल को मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत डेफिनेशन, और एक दूंगा मेरे भाई मॉडर्न अप्रोच के तहत डेफिनेशन। ठीक है जी, पहले तो मुझे बताओ सर ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत डेफिनेशन क्या बनती है। पुराने जमाने में मार्केटिंग किसे कहते थे? तो मेरे भाई पुराने जमाने में जो मार्केटिंग होता था ना, मतलब एक तरह से सेलिंग को ही मार्केटिंग पुराने जमाने में, ये आज की डेट में मिसकंसेप्शन है, लेकिन पहले हमने आप तक गुड्स पहुंचा दिए। ये पेन अगर मैंने बनाया है, आपने खरीद लिया, तो मेरा काम क्या है, आप तक ये पेन पहुंचाना। और ये आप तक पेन पहुंचाने की प्रक्रिया को पुराने जमाने में मार्केटिंग कहते थे, जो आज की डेट में सेलिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, ओके। तो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, ओनरशिप और पोसेशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनरशिप? अगर ये पेन मैंने बनाया तो ओनरशिप किसके पास है? सर मेरे पास है। अगर ये पेन बाल को मैंने बनाया है तो इस पेन की ओनरशिप मेरे पास है, और इस पेन का कब्जा, कब्जा मतलब पोसेशन, सर पोसेशन मेरे पास है। तो अगर ये पेन बाल को मैंने बनाया तो ओनरशिप मेरे पास हो गई, और इसका कब्जा, इसका पोसेशन भी मेरे पास ही हो गया। ठीक है जी, तो पुराने जमाने में बाल को इसी को अपन मार्केटिंग कहते थे। क्या सर मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या थी? कि मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, अच्छा एक बात बताओ बाल को, तो भाई पेन मैंने बनाया तो ओनरशिप मेरे पास और पोसेशन भी मेरे पास, कब्जा भी मेरे पास। लेकिन अगर ये पेन मैंने आपको बेच दिया तो क्या मुझे इसकी ओनरशिप आपको देनी पड़ेगी? यस सर। क्या मुझे इसका कब्जा आपको देना पड़ेगा? यस सर। तो ओनरशिप और पोसेशन को ट्रांसफर करना फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कस्टमर, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कस्टमर। तो प्रोड्यूसर से कस्टमर तक ओनरशिप और पोसेशन को ट्रांसफर करने के प्रोसेस को अपन पहले मार्केटिंग कहते थे, जो आज की डेट में सेलिंग है। ठीक है, ओके। तो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग the ownership and possession of goods from manufacturer to the customer। तो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाना। सर व्हाई नॉट कंज्यूमर? कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में होता है, मार्केटिंग में, बिजनेस में कस्टमर होता है। सो इट्स बेटर टू यूज कस्टमर वर्ड गाइस। ठीक है जी, इट्स बेटर टू यूज कस्टमर वर्ड। क्लियर? क्लियर है? चलो सर, ये तो हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत डेफिनेशन। दो इंपॉर्टेंट वर्ड सर जी, क्या क्या? ओनरशिप और पोसेशन। मैंने दोनों साइड में भी लिख दिए हैं, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आपको ये दो वर्ड्स जो हैं जरूर इंक्लूड करने हैं। ठीक है जी, सेम सर मॉडर्न अप्रोच में आज की तहत बाल को, आज की मतलब आज के मॉडर्न टाइम पर सर मार्केटिंग क्या बन चुका है? एक सामाजिक प्रक्रिया बन चुका है सर। इट हैज बिकम अ सोशल प्रोसेस। सर आज की डेट में मार्केटिंग को अपन जो है एक सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। सर क्यों? एक बात बताओ, समाज की प्रॉब्लम्स को मैं ढूंढ रहा हूं और मैं उसे खत्म कर रहा हूं, दूर कर रहा हूं, वो सामाजिक प्रक्रिया हो गई। सर मैंने पॉवर्टी देखी और पॉवर्टी को दूर करने के लिए सर मैं जो है बहुत मेहनत कर रहा हूं सर। ठीक है, समाज की प्रॉब्लम ढूंढी, उसको दूर करने के लिए मैं एफर्ट्स लगा रहा हूं, सामाजिक प्रक्रिया।
इसी कहते हैं ना सर, समाज की प्रॉब्लम्स को ढूंढना, उसे दूर करना, सोशल प्रॉब्लम्स को ढूंढना और उसे सॉल्व करना सोशल प्रोसेस है। सर मार्केटिंग भी यही कर रहा है आज की डेट में, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को ढूंढ रहा है और उसे सॉल्व कर रहा है, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को ढूंढ रहा है और उसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी तो सोशल प्रोसेस बन गया। तो आज की डेट में मार्केटिंग को हम सोशल प्रोसेस कहते हैं, जिसके थ्रू अपन कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे सेटिस्फाई करते हैं। पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है जी, ओके। सो मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस of identifying and satisfying. Marketing is a social process of identifying and satisfying the needs and wants of the customers. सर कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना और सेटिस्फाई करना। मैंने क्या बोला सर? कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना और सेटिस्फाई करना। ठीक है जी, इसी को क्या बोलते हैं सर? सोशल प्रोसेस कहते हैं। तो कस्टमर की क्या बोलते हैं सर? आइडेंटिफाई करेंगे एंड सेटिस्फाई करेंगे। किसको सर? किसको सर? नीड्स एंड वांट्स को। नीड्स एंड वांट्स को। तो तीन वर्ड बाल को मार्केटिंग की मॉडर्न डेफिनेशन में आपको तीन वर्ड ध्यान रखने हैं सर। कौन कौन से? हाँ जी सर, कौन कौन से मार्केटिंग की मॉडर्न डेफिनेशन बाल को आपको तीन वर्ड ध्यान रखने? कौन कौन से? सोशल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत डेफिनेशन, मॉडर्न अप्रोच के तहत डेफिनेशन। ट्रेडिशनल अप्रोच, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप एंड पोजीशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर। और मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस of identifying and satisfying the needs and wants of the customers. क्लियर हो गया सर? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सर जी? ये तो बिल्कुल आपने तगड़ा बेस बना दिया है, बिल्कुल बेसिक बेस बना रहा हूं, बिल्कुल बेसिक सा बेस। और मुझे लगता है कि अब आपके माइंड में मार्केटिंग की एक इमेज बनेगी, क्योंकि सर मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करना मतलब प्रोडक्शन से पहले ही करेंगे ना आइडेंटिफाई। ठीक है जी। और सेटिस्फाई जो है बाल को, वो तो 10-10 साल तक लोग नहीं होते हैं, तो मतलब सेल के बाद भी चलती रहेगी। तो प्रोडक्शन से पहले से रही और सेल के बाद भी चलती रही। तो यही बाल को मार्केटिंग की हमारी डेफिनेशन भी हाईलाइट करती है गाइस। ठीक है जी। तो मिसकंसेप्शंस ये बाल को मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आप लोगों को। हाँ जी गाइस। अब सर हमने ये तो पढ़ लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। सर अब ये तो पढ़ लें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। हाँ जी गाइस, अब ये तो पढ़ लें सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट गाइस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट गाइस? हाँ जी, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए प्लीज एवरीवन। मार्केटिंग मैनेजमेंट द, अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाल्को मैनेजमेंट? सर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सर इसको मैनेजमेंट बोलते हैं पोस्ट डीसी, हम तो स्टार्टिंग से ही बोलते हुए आए हैं सर। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सर इसी को तो अपन मैनेजमेंट बोलते हैं। एक काम करो, इसमें से स्टाफिंग वर्ड काट दो, कि स्टाफिंग का मतलब मेनली लोगों की भर्ती करना होता है। तो स्टाफिंग वर्ड काट के मार्केटिंग की प्लानिंग करना, मार्केटिंग की ऑर्गेनाइजिंग करना, मार्केटिंग रिलेटेड काम की डायरेक्टिंग करना और मार्केटिंग वाले काम को कंट्रोल करना इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। यस और नो सर?
तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग the activities related to marketing, the activities related to marketing is known as marketing management, is known as marketing management. ठीक है सर, तो क्या बोला भैया मैंने, सिंपल सी बात बोली सर, द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग, मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज को प्लान करना, मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज को डायरेक्ट करना, मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज को कंट्रोल करना इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट. सो द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट. एवरीवन क्लियर? तो मार्केटिंग क्लियर हो गया सर, कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना और उसे सेटिस्फाई करना. और मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो हम आइडेंटिफाई सेटिस्फाई कर रहे हैं उसी आइडेंटिफाई और सेटिस्फाई को प्लान करना, उसी आइडेंटिफाई सेटिस्फाई को ऑर्गेनाइज करना, उसी आइडेंटिफाई सेटिस्फाई को डायरेक्ट करना, उसी आइडेंटिफाई सेटिस्फाई को कंट्रोल करने के प्रोसेस को मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं. गाइस डन? डन गाइस? चलिए सर, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. तो भैया सबसे पहले फीचर क्या है सर? नीड्स एंड वांट्स. तो जब भी देखो आप मार्केटिंग करोगे या मार्केटिंग की मैनेजमेंट करोगे तो क्या होगा सर? हमेशा नीड्स एंड वांट्स होंगी, क्योंकि सर नीड्स एंड वांट्स को तो मैनेज करना है. नीड्स एंड वांट्स को तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, नीड्स एंड वांट्स को तो फिर सेटिस्फाई करेंगे. तो पहला फीचर क्या हो गया सर? सर नीड्स एंड वांट्स को पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर सर उसे सेटिस्फाई किया जाएगा. तो भैया मार्केटिंग करने के लिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट करने के लिए नीड्स एंड वांट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स ही नहीं है तो आप क्या ही आइडेंटिफाई करोगे, क्या ही मार्केटिंग करोगे. तो मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है सर? नीड्स एंड वांट्स. ठीक है जी सर. उसके बाद क्या करेंगे सर? एक मार्केट ऑफरिंग करेंगे. मार्केट ऑफरिंग का मतलब भाई मार्केट में कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई करने के लिए हमें कुछ ऑफर करना पड़ेगा ना, एक अट्रैक्टिव ऑफर. अब जैसे मान लीजिए बालको मैं बोल रहा हूं कि 200 मेगापिक्सल का कैमरा, 556 जो भी होता है वो उसका इंटरनल स्टोरेज, लेटेस्ट जो आपके जो भी फीचर्स है फोन के अंदर वो सारे उसके अंदर हैं. और मैं बोल रहा हूं गाइस कि इट इज अवेलेबल ओनली एट द रेट ऑफ 7000. 7000 में 200 मेगापिक्सल का कैमरा. सर कैसे बात कर? तो कहने का मतलब ये क्या कि मैं एक अच्छा मार्केट ऑफर क्रिएट कर रहा हूं ना कस्टमर्स के लिए, ताकि मैं उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकूं, वो भी कम प्राइस पे. सर व्हाट इज द मार्केटिंग ऑफरिंग ऑफ एप्पल? तो एप्पल क्या करता है सर? मार्केट ऑफरिंग करता है क्वालिटी के बेसिस पर. दे प्रोवाइड ब्रांड वैल्यू. अपन ब्रांडिंग भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर आगे. ठीक है. तो सर हमें क्या करना होता है? एक अच्छा मार्केट ऑफर क्रिएट करना होता है. तो पहले नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, सेटिस्फाई करने के लिए एक अच्छा मार्केट ऑफर तैयार करेंगे. तो एक मार्केट ऑफरिंग का मतलब क्या है कि मैं आपको क्या सर्व करने वाला हूं, मैं आपको क्या देने वाला हूं, किस रेट पे देने वाला हूं, किस क्वालिटी में देने वाला हूं. तो अपन एक अच्छा मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करेंगे सर. उसके बाद कस्टमर वैल्यूज को टारगेट करेंगे. सर देखो हर एक कस्टमर की कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है सर. सोशल वैल्यूज, सोशल कह रहा हूं, फिजियोलॉजिकल वैल्यूज. ठीक है जी. उसके बाद फिर सेटिस्फैक्शन वैल्यूज होती हैं कुछ. ठीक है. तो बेसिकली अब जैसे मान लीजिए सर मैंने रोटी खाई, सर फिजिकल वैल्यू पूरी हुई, पेट भर गया सर, है ना. सर मैंने रोटी खाई तो मेरी फिजिकल वैल्यू जो है वो पूरी हो गई सर, मेरा पेट भर गया. लेकिन पेट भरने के साथ साथ सर जी उस शाही पनीर के साथ खाई थी रोटी, शाही पनीर के साथ, ओए होए सर मजा आ गया सर. सर मजे भी आ गए सर. तो कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या है? कस्टमर की जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई करनी है, बट वो कस्टमर वैल्यू क्रिएट करते हुए करनी है. ठीक है जी. कस्टमर को सेटिस्फाई करना है सर. मेन मकसद क्या है सर? कस्टमर को सेटिस्फाई करना. तो कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या होता है सर? कस्टमर की वैल्यूज को टारगेट करना.
ठीक है जी। कस्टमर की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। कुछ कस्टमर की वैल्यू होगी सिर्फ पेट भरना, कुछ कस्टमर की वैल्यू होती है सर उसके साथ मजे भी लेना, ठीक है। साइकोलॉजिकल वैल्यू, फिजिकल वैल्यू, साइकोलॉजिकल वैल्यू। तो फिजिकल वैल्यू क्या थी, पेट भरना, लेकिन साइकोलॉजिकल वैल्यू क्या थी, भाई मजा आ गया सर, पेट भर गया सर, मजा भी आ गया, ऐसा खाना नहीं खाया ना बहुत दिनों से, क्या साइकोलॉजिकल वैल्यू। तो हमें कस्टमर की डिफरेंट वैल्यूज को सेटिस्फाई करना है सर, ठीक है। और लास्ट में एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब क्या है, एक्सचेंज सिस्टम बोल सकते हो बाल को आप, ठीक है जी। एक्सचेंज सिस्टम के लिए बाल कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती हैं, क्या क्या सर, कम से कम 2 पार्टीज का होना जरूरी है गाइस, 2 पार्टीज का। भाई एक्सचेंज करने के लिए क्या चाहिए बताओ, एक्सचेंज के सिस्टम के लिए क्या चाहिए सर, 2 पार्टीज चाहिए, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला, है ना, ठीक है सर। उसके बाद क्या होना चाहिए सर, कंसेंट होनी चाहिए, दोनों की सहमति होनी चाहिए गाइस, दोनों की क्या होनी चाहिए सर, सहमति होनी चाहिए कि भाई मैं बेचने के लिए तैयार हूं, तू खरीदने के लिए तैयार है, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों पार्टीज की सहमति होनी चाहिए सर। और क्या होना चाहिए सर, कम्युनिकेशन होना चाहिए सर, कम्युनिकेशन, हमारे बीच में बातचीत होनी चाहिए, ठीक है जी। बिना बातचीत के ना मैं खरीद सकता हूं ना तो बेच सकता है, तो कम्युनिकेशन होना चाहिए सर। कंसिडरेशन होना चाहिए सर। कंसिडरेशन का मतलब क्या है सर, मतलब कुछ ना कुछ लेन देन के लिए चाहिए सर, मेरे पास पेन देने के लिए, तेरे पास पैसे खरीदने के लिए होने चाहिए। तो एक्सचेंज करने के बाद कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, कुछ बेसिक सिस्टम होते हैं, वो वाले को हमें फॉलो करना है। तुम्हारे वाले सिस्टम की बात नहीं हो रही, तुम सिस्टम सुनते ही तुम्हारे मुंह से सिस्टम निकल जाता है, तो ये वाला सिस्टम नहीं आया, ठीक है जी। ओके, तो सर एक्सचेंज सिस्टम, एक्सचेंज मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब सिस्टम, उसके लिए क्या चाहिए सर, 2 पार्टीज का होना जरूरी है, खरीदने वाला बेचने वाला, हम दोनों की सहमति का होना जरूरी है, हमारे बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी है, और हम दोनों के पास खरीदने और बेचने के लिए कुछ ना कुछ होना जरूरी है। मेरे पास पेन बेचने के लिए है, आपके पास पैसा खरीदने के लिए होना चाहिए। क्लियर गाइस, तो फीचर्स क्लियर हो गए सर। नीड्स एंड वांट्स, पहला फीचर आइडेंटिफाई करना है, सेटिस्फाई करना है, एक अच्छा मार्केट ऑफर क्रिएट करना है, कस्टमर के डिफरेंट वैल्यूज को सेटिस्फाई करना है, फिजिकल वैल्यूज, साइकोलॉजिकल वैल्यूज, ठीक है जी। और सर एक्सचेंज मैकेनिज्म को फॉलो करना है, 2 पार्टीज का होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए गाइस। डन। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, भैया अगर आपको ये फंक्शन समझ में आ गया ना, तो ये मान लो कि आपको चैप्टर आ गया। इतना खतरनाक टॉपिक है। अगर बाल को आपको फंक्शन समझ में आ गए तो आप ये मान लीजिए क्या कि आपको चैप्टर समझ में आ गया, चैप्टर पे आपकी एक पकड़ बन गई जी गाइस। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था भैया, ये 1 नंबर टॉपिक है, और अपन जो है आज इसको टॉपिक को जो है गाइस बहुत मक्खन मलाई की तरीके से करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए सर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसको। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, देखो मार्केटिंग में हमने अब तक क्या जाना, मार्केटिंग में हमने अब तक ये जाना है कि सर जी लोगों की नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उसे सेटिस्फाई करना। सर लोगों की नीड्स को आइडेंटिफाई करके सेटिस्फाई करना, इसे अपन मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है सर। तो एक्चुअल में जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग के अंदर क्या क्या फंक्शंस किए जाते हैं, लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करने से लेकर लोगों की नीड को सेटिस्फाई करने तक, इस बीच के टाइम पीरियड में हम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, हम ये पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो ये बताओ टॉपिक क्लियर हो गया, क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए सर अगर क्लियर हो गया तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सर पहला फंक्शन है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। सर मार्केट से डिफरेंट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, जैसे कि भैया आजकल ट्रेंडिंग चीजें क्या है, लोगों को, कस्टमर्स को क्या चाहिए, जो प्रोडक्ट मैं बनाने की सोच रहा हूं उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या कहती है, मेरे कंपटीटर्स कितने हैं, मेरी लोकेशन कौन सी बेटर हो सकती है, बाकी कंपटीटर्स की लोकेशन क्या है, कस्टमर्स का सर्वे करेंगे, कंपटीटर्स का सर्वे करेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज का सर्वे करेंगे। तो मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है जी, मैंने बताया था ना प्रोडक्शन से बहुत पहले शुरू हो जाता है, तो प्रोडक्शन से पहले क्या करेंगे सर, मार्केट से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। गैदरिंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई, गैदरिंग का मतलब होता है टू कलेक्ट, और एनालाइजिंग का मतलब होता है टू चेक। तो पहले मेरे भाई क्या करेंगे सर, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को गाइस चेक करेंगे। सो गैदरिंग
एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाएगा और उसे एनालाइज और चेक किया जाएगा। ठीक है जी, डन एवरीवन। सबसे पहले क्या करेंगे सर, मार्केट से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे। चलिए सर, ठीक है जी, आगे समझिए सर, आगे समझते हैं सर। उसके बाद है सर मार्केटिंग प्लानिंग। तो सर मार्केटिंग प्लानिंग में क्या होगा, मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, है ना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट, ये सारी चीजें पढ़ी ना प्लानिंग के अंदर। तो मार्केटिंग की प्लानिंग में तो ये करेंगे कि भैया क्या प्रोडक्ट बनाए, कैसा प्रोडक्ट बनाए, किसके लिए बनाए, किस प्राइस में बनाए, कहां पर बनाए, ऐसे बहुत सारे व्हाट वास के जो है गाइस अपन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने वाले हैं इस मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर गाइस। ठीक है जी, तो मार्केटिंग प्लानिंग का मतलब क्या होता है जी, मार्केटिंग के रिगार्डिंग प्लान करना, प्रोडक्ट क्या बनाना, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कैसे करना है। तो पूरी प्रॉपर प्लानिंग जो है बाल को यहां पर की जाती है। तो पहले फंक्शन में हमने क्या किया सर, पहले फंक्शन के अंदर हमने कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई और सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया और उसे चेक किया कितना सही है कितना गलत है। उसके बाद जब सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई तो प्लान कर रहे हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, किसके लिए, कितने में। ठीक है जी, उसके बाद क्या करेंगे सर, A1 सर, उसके बाद प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाएगा और डेवलप किया जाएगा कि भैया जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का कलर क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, उसका जो साइज है वो साइज क्या होगा, सर निब कैसी होगी, सर इरेजर कैसे होगा। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं सर और उसको टाइम टू टाइम डेवलप भी कर रहे हैं। देखो सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइनिंग इज नॉट इनफ। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट को डिजाइन किया, कुछ टाइम बाद वो लोगों को पुराना लगने लगेगा, क्योंकि मार्केट में तो रोज नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, तो आपका प्रोडक्ट पुराना नहीं लगना चाहिए। ठीक है जी, ओके। अब एक टाइम ऐसा था कि भैया एक कंपनी थी जो हर किसी के हाथ में थी, नोकिया, उसने डिजाइनिंग करी, डेवलपमेंट शायद उतने अकॉर्डिंग नहीं करी जितने कस्टमर्स को चाहिए थी। ठीक है, तो लोग क्या है जी फिर कुछ और प्रोडक्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है सर, प्रोडक्ट को डिजाइन भी करना है और टाइम टू टाइम उसे डेवलप भी करना है गाइस। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया, एनालाइज किया, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करी, उसके बाद प्रोडक्ट को डिजाइन किया, डेवलप किया, उसके बाद प्रोडक्ट को डिजाइन किया और डेवलप किया। क्लियर है, इतना क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए सर फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है मेरे भाई, आ जाओ सर, इसी में आ जाओ, इसी में आ जाओ। सर ब्रांडिंग, नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस ब्रांडिंग। तो बाल को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है। हाँ जी सर, ब्रांडिंग का मतलब क्या है। देखो ब्रांडिंग को समझने के लिए आप कुछ और टर्म्स के मतलब समझिए। सबसे पहले तो सर ब्रांड का मतलब समझो। सर ब्रांड नेम का मतलब समझिए। सर ब्रांड मार्क का मतलब समझिए। और सर जी ट्रेड मार्क का मतलब समझिए। ठीक है जी गाइस, ओके। तो हमें पहले इन सब कुछ बेसिक चीजों के मतलब समझने हैं। अगर हम लोगों को इन बेसिक चीजों के मतलब समझ में आ गए तो उसके बाद ब्रांडिंग थोड़ा इजी लगने लगेगा गाइस। ठीक है जी, ओके। चलिए सर, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड। सर ब्रांड क्या होता है सर, सर जी, सर जी ब्रांड क्या होता है। तो भैया देखो, ब्रांड एक ऐसी चीज होती है जो आपके प्रोडक्ट को बाकियों के प्रोडक्ट से अलग करती है। ठीक है जी, अगर आप सर जूते लेने जाओगे तो आप कोई साइन ढूंढोगे कि राइट वाला साइन दिख जाए यार कहीं, तो आप क्या कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट को बाकियों के प्रोडक्ट से अलग कर रहा है। ब्रांड क्या करता है सर, आपके प्रोडक्ट को बाकियों के प्रोडक्ट से अलग करता है। ठीक है जी, तो ब्रांड मतलब कोई भी नाम, कोई भी साइन, कोई भी सिंबल, कोई भी नेम बताया ना मैंने, कोई भी लोगो, मार्क that differentiate one product from another, जो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग करेगा उसे अपन ब्रांड बोलते हैं सर। ठीक है जी, ओके। तो ब्रांड मींस
all signs, symbols, logo, name, mark, gesture that differentiate one product from another. That differentiate one product from another. जो एक प्रोडक्ट को बाल्को दूसरों से अलग करेगा उसे क्या बोलते हैं जी? उसे बोलते हैं मेरे भाई ब्रांड। सर एग्जांपल बोले तो इधर देखिए प्लीज, मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। फॉर एग्जांपल, गाइस, ठीक है जी, चलो सर, एवरीवन, ठीक है जी। तो क्या है सर, ये ब्रांड्स है सर, सारे सारे क्या है सर, ब्रांड्स हैं। तो जब आप जूते लेने जाओगे तो क्या करोगे सर, आप ये जो है ये साइन ढूंढोगे, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरर है, जो मार्केटर है, वो क्या करता है, इस साइन का इस्तेमाल करके अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट को बाकियों के प्रोडक्ट से अलग करता है। हम तो मार्केटिंग के फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि ब्रांडिंग का क्या फायदा है मार्केटर को। तो मार्केटर क्या करता है सर, ये नेम, ये लोगो का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को बाकियों के प्रोडक्ट से अलग करता है, ठीक है जी। तो ब्रांड मींस ऑल साइन, सिंबल, लोगो, नेम, मार्क, गेस्चर दैट डिफरेंशिएट वन प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर। पूमा, ये राइट, पेप्सी और ये चार चूड़ियां, ठीक है जी, जो कि चलिए सर अब बात कर लेते हैं सर किसकी, सर अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। सर ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड नेम सर जी, ब्रांड, सर ब्रांड नेम ये रहा, ब्रांड नेम ये रहा। तो भैया देखो, ब्रांड के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं और नेम उसका एक पार्ट है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्या ब्रांड नेम इज अ पार्ट ऑफ ब्रांड? यस और नो एवरीवन, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि ब्रांड नेम इज अ पार्ट ऑफ ब्रांड? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ब्रांड नेम इज अ पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, जिसको आप बोल सकते हो। बोल के दिखाओ सर, PUMA, पूमा बोल सकते हैं सर, इसको नहीं बोल सकते सर। आप तो बोल रहे हो, लेकिन इसमें लिखा थोड़ी है कुछ जो आप बोल रहे हो, इसको तो आप सिर्फ पहचान रहे हो, बोल थोड़ी रहे हो। इसको बोल के देखो, पेप्सी, ठीक है सर। इसको बोल के देखो सर, नहीं बोल सकते, सिर्फ पहचान सकते हैं। तो ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड का वो हिस्सा विच कैन बी स्पोकन, जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो ब्रांड नेम इज दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, विच कैन बी स्पोकन। सर ब्रांड का वो हिस्सा जो आप बोल सकते हो, दैट पार्ट is known as brand name. For example, PUMA, PEPSI, है ना जी। ओके, तो पूमा और पेप्सी जो हमारे एग्जांपल थे, उसमें से पूमा पेप्सी क्या है जी, ब्रांड नेम है सर। बहुत बढ़िया। सर ब्रांड मार्क क्या होता है फिर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड मार्क? सर ब्रांड का वो हिस्सा जो अपन बोल नहीं सकते। सर जो बोल सकते थे उसे बोल रहे थे ब्रांड नेम, जो नहीं बोल सकते उसे बोलते हैं सर जी ब्रांड मार्क, ठीक है जी। ओके जी, तो बोल के देखो सर। तो भैया इसको अपन नहीं बोल सकते, इसे ब्रांड मार्क बोलते हैं। इसको अपन बोल नहीं सकते, इसे ब्रांड मार्क बोलते हैं। जिसको सिर्फ आप देख के पहचान सकते हो, बोल नहीं सकते, जिसको आप सिर्फ देखकर पहचान सकते हो गाइस, दैट इज नोन एज ब्रांड मार्क। तो क्या बोलूंगा भैया मैं, ब्रांड मार्क इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रांड। देखो ये रहा ब्रांड और ये रहा मार्क, ये भी तो ब्रांड का हिस्सा हुआ। ब्रांड मार्क इज अ पार्ट ऑफ ब्रांड, इज दैट पार्ट ऑफ ब्रांड, इज दैट पार्ट ऑफ ब्रांड which cannot be spoken,
which cannot be spoken, that only can be identified. That only can be identified. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी. ये दोनों क्या है सर? ये दोनों हमारे ब्रांड मार्क हो गए. ठीक है जी. लेट्स टॉक अबाउट सर ट्रेडमार्क. तो भैया जब आप ब्रांड मार्क को रजिस्टर कर लोगे तो वो ट्रेडमार्क बन जाएगा. जब हम लोग ब्रांड मार्क को रजिस्टर करवा लेते हैं, उसको एक लीगल प्रोटेक्शन देते हैं, तो वही ब्रांड मार्क जो है क्या बन जाता है? ट्रेडमार्क बन जाता है. ठीक है जी. ओके. चलिए सर, तो क्या रहा? ट्रेडमार्क, ट्रेड मार्क इज those brand marks, is that या those brand marks which are registered under the Trademark Act 1999, which are registered under the Trademark Act 1999. ठीक है, चलिए गाइस, ठीक है, डन. तो मैं क्या कह रहा था सर? मैं कह रहा था कि भैया ट्रेडमार्क क्या होते हैं सर? वो ब्रांड मार्क्स जो रजिस्टर होते हैं अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, दोज ब्रांड मार्क्स आर नोन एज ट्रेडमार्क. ठीक है जी. और ये उसको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब ये कॉपी नहीं हो सकता. ये उसको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो कि कॉपी नहीं हो सकता सर. ठीक है जी. डन है जी. क्लियर है जी? बताइए प्लीज. बिल्कुल क्लियर है सर. चलो, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं सर. अब आते हैं सर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग पे. हाँ जी बालको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडिंग? सर देखो, आप लोगों ने कभी कोल्ड ड्रिंक पी है? जिस पेप्सी तो पी होगी ना, बिल्कुल पी है सर. सर बहुत टाइम से पी रहे होंगे सर, बहुत टाइम से पी रहे सर. कभी टेस्ट चेंज हुआ क्या? नहीं सर, कभी टेस्ट तो चेंज नहीं हुआ. कभी टेस्ट चेंज नहीं हुआ सर. बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं. उसके बाद बालको में अगर बात करूं आप लोगों से, तो क्या आप लोगों ने कभी चिप्स खाए, लेज वगैरह? बिल्कुल खाए सर. कभी टेस्ट चेंज हुआ क्या? नहीं सर. तो सर इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन. भाई क्वालिटी का, प्योरिटी का, परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन. क्वालिटी, प्योरिटी, परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट करना इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है जी. ओहो, एक गड़बड़ होगी बाल को. हमने ब्रांडिंग तो डिफाइन ही नहीं किया. तो एक बार जरा ब्रांडिंग डिफाइन कर लेते हैं सर. ब्रांड कर लिया, ब्रांड नेम कर लिया, ब्रांड मार्क कर लिया, ट्रेडमार्क कर लिया. लेकिन सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग? तो भैया ब्रांडिंग वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अपन ब्रांड को डिजाइन करते हैं, ब्रांड नेम को डिजाइन करते हैं, ब्रांड मार्क को डिजाइन करते हैं, ट्रेडमार्क बनवाते हैं. इस पूरी प्रक्रिया को बालू क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग. ठीक है जी. ओके, तो ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ designing a brand for the product which differentiates one product from another. जो सर एक प्रोडक्ट को दूसरों से अलग करेगा उसको क्या बोलते हैं सर? उसको डिजाइन करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेरे भाई? ब्रांडिंग बोलते हैं. क्लियर है? सो ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ ब्रांड फॉर द प्रोडक्ट विच डिफरेंशिएट वन प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर. डन. चलिए सर, अब बात कर रहे थे अपन स्टैंडर्डाइजेशन की सर. तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है मेरे भाई?
सर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग जो है बाल को हमारा पॉइंट है। इसके अंदर बाल को पहले अपन स्टैंडर्डाइजेशन को डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने अभी बताया ना, क्या बताया मेरे भाई, क्वालिटी, प्योरिटी और परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट करने के प्रोसेस को बाल को अपन स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं गाइस, ठीक है जी। ओके, सो स्टैंडर्डाइजेशन is a process of setting standards. Standardization is a process of setting standards for various standards of quality, प्योरिटी एंड परफॉर्मेंस, ठीक है जी। तो क्वालिटी, प्योरिटी एंड परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट करने के प्रोसेस को बाल को अपन स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? इतना क्लियर है मेरे भाई? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडिंग? ग्रेडिंग पे आ जाओ बाल को। हाँ जी बाल को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडिंग? ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है सर? देखो, अब जो शैम्पू है, शैम्पू तो शैम्पू सर जी, एक तो बड़ा वाला बॉटल आता है, एक छोटे वाला बॉटल आता है, ठीक है जी सर। एक वो छोटा सा और छोटा आता है, और फिर एक सबसे छोटा सैशे आता है ना। तो एक ही प्रोडक्ट को हमने डिफरेंट डिफरेंट साइज में कैटेगराइज कर दिया ताकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर खरीद सके, ठीक है जी। अच्छा बाल को, जब आप डिओड्रेंट लेने जाते हो, डिओड्रेंट, तो वो भी अलग अलग जो है फ्रेग्रेंसेस के अंदर आता है सर, अलग अलग खुशबुओं के अंदर आता है सर वो। ये सुनो, जब आप साबुन लेने जाते हैं बाल को, तो वो भी अलग अलग, प्रोडक्ट तो एक ही है, टाटा टी रेड लेबल, ग्रीन लेबल, ठीक है जी, ओके येलो लेबल। तो कहने का मतलब क्या है सर? प्रोडक्ट तो एक ही है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट क्या है सर, वो कलर, टेस्ट, शेप, साइज में कैटेगराइज करना एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिफरेंट शेप, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के अंदर, ठीक है जी, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस के अंदर कैटेगराइज करने के प्रोसेस को बाल को ग्रेडिंग कहते हैं। Okay, so grading is the process of categorizing a product into different color, shape, sizes. Grading is the process of categorizing a product into different color, shape, sizes, fragrances, flavors, etc. डन गाइस। तो एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट कलर, शेप, साइज, है ना, फ्लेवर, फ्रेग्रेंसेस में कैटेगराइज करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेरे भाई? ग्रेडिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। आ जाओ सर, अब आते हैं सर पैकेजिंग पे। तो बाल को पैकेजिंग समझते हैं, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पैकेजिंग, सर पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? सर पैकेजिंग को समझने के लिए उससे मिलते जुलते पहले वर्ड समझते हैं सर, ठीक है जी। सबसे पहले समझते हैं सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकेज। ओके, उसके बाद बाल को 3 लेवल्स होते हैं पैकेज के, अपन वो समझेंगे। पहले पैकेज समझते हैं। तो पैकेज क्या है सर? सर पैकेज एक प्रोडक्ट की आउटर लेयर होती है। किसी भी प्रोडक्ट की आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? पैकेज बोलते हैं, जो प्रोडक्ट को बचाता है सर। एवरीवन, पैकेज क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट की आउटर लेयर जो प्रोडक्ट को बचाता है, किससे सर? एनवायरमेंटल हार्म लाइक स्पॉइलेज, लीकेज, पिल्फरेज, डैमेज, इन सब चीजों से बचाएगा, उसे क्या बोलेंगे मेरे भाई? पैकेज बोलेंगे, ठीक है। तो पैकेज मीन्स द आउटर लेयर ऑफ द प्रोडक्ट which protects the product, which
protects the product from environmental harms like damage, leakage, spoilage और पिल्फरेज एक्सेट्रा। ठीक है जी। तो जो भी आउटर लेयर प्रोडक्ट को डैमेज, लीकेज, स्पॉइलेज, पिल्फरेज, इन सब चीजों से बचाएगी। सर पिल्फरेज का मतलब होता है सीलन, स्पॉइलेज मतलब स्पॉइल हो गया सर, लीकेज लीक होना सर, डैमेज मतलब टूटना सर, है ना। तो इन सब चीजों से जो भी चीज बचाएगी उस आउटर लेयर को, उस आउटर सरफेस को अपन क्या बोलते हैं मेरे भाई? पैकेज बोलते हैं। तो सर पैकेजिंग क्या हुआ फिर? सर पैकेजिंग, पैकेज को डिजाइन करने के प्रोसेस को पैकेजिंग कहते हैं। सर जी जैसे ब्रांडिंग क्या था? ब्रांडिंग मतलब ब्रांड को डिजाइन करने के प्रोसेस को, ब्रांड का नाम सोचने के प्रोसेस को, ब्रांड का मार्क डिजाइन करने के प्रोसेस को, ट्रेडमार्क करवाने के प्रोसेस को ब्रांडिंग कह रहे थे। वैसे ही पैकेज के आउटर लेयर को डिजाइन करने को और बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेरे भाई? पैकेजिंग बोलते हैं। ठीक है जी। सो पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ, packaging is the process of designing a package, packaging is the process of designing a package of the product, package for the product, which protects the product from environmental harm, which protects the product from environmental harm. डन गाइस, क्लियर है? क्लियर है? एक नंबर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। अब बाल को लेवल्स ऑफ पैकेजिंग भी रह गया, बल्कि छोटा सा टॉपिक ना। अच्छा, पैकेज के बाल को 3 लेवल्स होते हैं, पता होने चाहिए आपको। ठीक है, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। सर देयर आर 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। सर पैकेजिंग के इन टोटल सर जी 3 लेवल्स होते हैं सर। देयर आर इन टोटल 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। कौन कौन सा मेरे भाई? सर एक होता है प्राइमरी पैकेज, एक होता है मेरे भाई सेकेंडरी पैकेज, और एक होता है मेरे भाई ट्रांसपोर्टेशनल पैकेज। ठीक है जी। तो पैकेज मेरे भाई कितने टाइप्स के हो गए? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। ठीक है जी, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशनल पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है सर? प्रोडक्ट के तुरंत बाद जो लेयर होती है उसे बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। सर ट्यूब, टूथपेस्ट की ट्यूब क्या है जो आप बीच बीच में काट देते हो और ऐसे उंगली डाल के ऐसे लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्राइमरी पैकेज। तो प्राइमरी पैकेज क्या हुआ सर? प्रोडक्ट के तुरंत बाद जो पैकेज होता है उसे प्राइमरी पैकेज बोलते हैं। ठीक है जी, तुरंत बाद। तो अंदर टूथपेस्ट था, टूथपेस्ट के बाहर क्या है सर? वो ट्यूब है। तो वो ट्यूब क्या हो गई सर? वो ट्यूब हो गई हमारी प्राइमरी पैकेज। इट हेल्प्स इन यूजिंग द प्रोडक्ट, इट हेल्प्स इन यूजिंग द प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो प्रोडक्ट को यूज करने में जो पैकेज आपकी हेल्प करेगा, दैट पैकेज इज नोन एज प्राइमरी पैकेज। उसके बाद करते हुए सेकेंडरी पैकेज। तो भैया प्राइमरी पैकेज के बाद वाला जो पैकेज होता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी पैकेज। एग्जांपल, जो गत्ते का डब्बा आता है, डब्बे में टूथपेस्ट आता है, वो डब्बे में जो आता है, वो डब्बा क्या है? वो कार्डबोर्ड बॉक्स क्या है? दैट कार्डबोर्ड बॉक्स इज नोन एज सेकेंडरी पैकेज। ठीक है। तो पहला क्या कर रहा था जी? पहले यूज करने में हेल्प कर रहा था। सेकेंडरी पैकेज किस में हेल्प करता है? सेकेंडरी पैकेज प्रोडक्ट को कैरी करने में हेल्प करता है, कैरी करने में। तो सेकेंडरी पैकेज इज अ पैकेज व्हिच इज आफ्टर द प्राइमरी पैकेज। इट हेल्प्स इन कैरिंग द प्रोडक्ट, इट हेल्प्स इन कैरिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को कैरी करने में जो पैकेज हेल्प करेगा
उसे अपन सेकेंडरी पैकेज कहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, सेकेंडरी पैकेज जो होता है वो कैरी करने में हेल्प करता है। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं सर ट्रांसपोर्टेशनल पैकेज की। तो ट्रांसपोर्टेशनल पैकेज बालको वो पैकेज होता है जो प्रोडक्ट को क्या करता है सर, ट्रांसपोर्टेशनल पैकेज इज द पैकेज व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सब प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आप जिस पैकेज का इस्तेमाल करोगे, जो कार्टून जिसको आप कहते हो, कार्टून नहीं होता बेसिकली, वो कार्टन होता है, कार्टन। तो जो कार्टून था उस बड़े बड़े कार्टन्स को क्या बोलते हैं सर अपन, ट्रांसपोर्टेशनल पैकेज। क्लियर हो गया। प्रोडक्ट के तुरंत बाद प्राइमरी पैकेज, इट हेल्प्स इन यूजिंग द प्रोडक्ट। सेकेंडरी पैकेज, प्राइमरी पैकेज के बाद जो कार्डबोर्ड बॉक्स होता है दैट इज सेकेंडरी पैकेज, इट हेल्प्स इन कैरिंग द प्रोडक्ट। जो कार्टून के डब्बे होते हैं, कार्टून के डब्बे, कार्टन जिसको अपन बोलते हैं, सो दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशनल पैकेज, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डन गाइस, चलिए सर अब बात करते हैं सर लेबलिंग की। तो लेबलिंग क्या होता है जी, लेबलिंग गाइस, सर लेबलिंग समझने के लिए, सर जी लेबलिंग को समझने के लिए सबसे पहले लेबल का मतलब समझते हैं। लेबल, एवरीवन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबल? सर लेबल एक वो लेयर जो होती है प्रोडक्ट की, है ना, आपने पानी की बोतल पे पतली सी चिप्पी सी देखी होगी, दैट चिप्पी, दैट लेयर, दैट पतली वाली लेयर इज नोन एज व्हाट, लेबल, which provides all necessary information about the product। प्रोडक्ट का नाम क्या है, क्वांटिटी कितनी है, प्राइस क्या है, एमआरपी, एमएफडी, एक्सपायरी डेट, बारकोड, है ना, बारकोड हो गया बाल को, ओके, उस पे नेट वेट कितना है, नेट वेट लिखा होता है मेरे भाई, उस पे मैन्युफैक्चरिंग का रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस और जो भी फैक्ट्री का ऑफिस है वो लिखा होता है ना, कंप्लेंट करने के लिए नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है, टैगलाइन होती है गाइस, ओके। तो कहने का मतलब क्या है सर, लेबल जो है गाइस, लेबल क्या है जी, लेबल एक ऐसी लेयर है जो पैकेज के ऊपर होती है और प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो लेबल इज अ लेयर, लेबल इज अ लेयर which provides all necessary information about the product। एग्जाम्पल बोले तो सर, एग्जाम्पल बोले तो एमआरपी, एमएफडी, इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी, बारकोड, एक्सेट्रा। ठीक है जी, तो ये सारी डिटेल बाल को जो है आपके लेबल के ऊपर लिखी हुई होती है और उस लेबल को डिजाइन करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेरे भाई, लेबलिंग। सही पकड़े हैं, ठीक है जी। तो लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ लेबल फॉर द प्रोडक्ट। लेबलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ लेबल फॉर द प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक लेबल को डिजाइन करने के प्रोसेस को बाल को लेबलिंग कहते हैं। सो लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ लेबल फॉर द प्रोडक्ट। लेबलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ लेबल फॉर द प्रोडक्ट विच प्रोवाइड्स ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, which provides all necessary information about the product। जो प्रोडक्ट के बारे में बाल को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, दैट इज नोन एज लेबलिंग। उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसे बोलते हैं जी लेबलिंग। क्लियर है, क्लियर है गाइस? डन है क्या? चलिए सर, आगे आ जाओ सर। ब्रांडिंग बाल को मैंने करा दिया है, ठीक है। बात कर लेते हैं पहले प्राइसिंग की, प्राइसिंग की बात कर लेते हैं सर, ठीक है। तो प्राइसिंग समझने से पहले बाल को पहले प्राइस की बात कर लेते हैं, प्राइस की। हाँ जी गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस? प्राइस क्या होता है सर?
सर प्राइस वो अमाउंट होता है जो मार्केटर और सेलर चार्ज करता है फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो अमाउंट मैं आपसे चार्ज करूंगा दैट अमाउंट विल बी नोन एज प्राइस। ठीक है, तो प्राइस इज एन अमाउंट दैट इज चार्ज्ड बाय द marketer for providing गुड्स एंड सर्विसेज। सर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके जो अमाउंट मैं आपसे चार्ज करूंगा दैट अमाउंट विल बी नोन एज प्राइस। तो प्राइसिंग क्या हुआ? प्राइसिंग। ब्रांडिंग क्या था? ब्रांड को डिजाइन करने के प्रोसेस को ब्रांडिंग कह रहे थे। पैकेजिंग क्या था? पैकेज को डिजाइन करने के प्रोसेस को पैकेजिंग कह रहे थे। लेबलिंग क्या था? लेबल को डिजाइन करने के प्रोसेस को लेबलिंग कहते हैं। प्राइसिंग क्या होता है? सब प्राइस को डिजाइन नहीं करते, प्राइस को डिसाइड करते हैं। तो प्राइस को डिसाइड करने के प्रोसेस को बाल को प्राइसिंग कहते होंगे, है ना? क्लियर है? चलो सर, तो प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग या डिसाइडिंग a price for the product that need to be charged for providing goods and services, for providing गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो अमाउंट हम लोग चार्ज करेंगे उसको डिटरमाइन करने के प्रोसेस को बाल को अपन प्राइसिंग कहते हैं। कोई दिक्कत गाइस? कोई दिक्कत नहीं है। चलो कस्टमर सपोर्ट सर्विस बाल को थोड़ी देर बात करते हैं, पहले और फंक्शंस भी हैं वो निपटा लेते हैं। हाँ जी बाल को, प्रमोशन क्या होता है? एवरीवन, प्रमोशन का मतलब क्या होता है? सर कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना और अट्रैक्ट करना। सर कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म करना और उन्हें अट्रैक्ट करने के प्रोसेस को प्रमोशन कहते हैं सर, है ना? तो प्रमोशन का मतलब क्या हुआ सर? अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन। कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और उससे अट्रैक्ट करेंगे, भाई आजा, भाग के हमारा प्रोडक्ट खरीद ले। ठीक है जी, डिस्काउंट भी दे रहा हूं, ऑफर भी है, स्कीम भी चल रही है। अभी दिवाली वाले को बहुत सारी स्कीम आएगी, तो क्या है सर? वो प्रमोशन ही तो है। प्रमोशन मीन्स deciding, या promotion means informing the customers about the product and persuading them to buy it. तो भैया कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म करना और उन्हें इन्फ्लुएंस करना कि भैया आओ और आके प्रोडक्ट को खरीद लो, दैट प्रोसेस इज नोन एज प्रमोशन। उसे प्रमोशन कहते हैं मेरे भाई। चलिए जी अगले पे आ जाओ सर, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस। बाल को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस? सर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस का मतलब क्या होता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस का मतलब क्या होता है? चलिए सर ठीक है जी, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस की अपन बात कर रहे थे। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन? सर जी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? तो मेरे भाई फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, सुनना बड़े ध्यान से चीजों को। सर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सर मैन्युफैक्चरर से चीजें कस्टमर तक पहुंचाना। क्या मतलब होता है मेरे भाई? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है मैन्युफैक्चरर से चीजें कस्टमर तक पहुंचाना, सही टाइम पर, सही जगह पर, सही क्वांटिटी में चीजों को अवेलेबल कराना इज नोन एज प्लेस। ठीक है जी, तो प्लेस का मतलब क्या होता है सर? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस मींस मेकिंग द गुड्स अवेलेबल, मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द कस्टमर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है जी, टू द customers
from the manufacturers is known as physical distribution। ठीक है जी, क्लियर है। अब सर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है सर? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं सर इसके अंदर, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। देखो, मैन्युफैक्चरर से चीजें कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हमें होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी गाइस। ठीक है जी, तो ट्रांसपोर्टेशन मींस दैट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग which helps in transporting the product from one place to another, from one place to another। so जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगा, that is known as transportation। सर उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है जी। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, देखो क्या होता है सर, हमें फ्यूचर में गुड्स को अवेलेबल करवाना होता है। हाँ, हमने आज प्रोडक्शन करी है, जैसे मान लो गेहूं की प्रोडक्शन साल में एक बार होती है, लेकिन कंजप्शन तो पूरे साल होती है ना। सर फ्यूचर की नीड्स को पूरा करने के लिए सर अपन क्या करते हैं? गुड्स को गोदामों में छुपा के रखते हैं, बचा के रखते हैं गाइस। ठीक है जी, उसी को बोलते हैं मेरे भाई स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। तो स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग इज दैट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विच हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स अवेलेबल फॉर फ्यूचर डिमांड्स। ठीक है जी, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग इज दैट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, that function of marketing which helps in making the goods available for future demands, making the goods available for future demand। सर फ्यूचर डिमांड के लिए गुड्स को अवेलेबल कराना इज नोन एज स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। क्लियर है? एक नंबर है क्या? चलिए सर, अब एक रह गया था सर हमारा क्या? सर कस्टमर सपोर्ट सर्विस। सर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज आर द आफ्टर सेल सर्विसेज। ठीक है जी, मैंने क्या बोला सर? कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज आर द आफ्टर सेल सर्विसेज व्हिच हेल्प्स इन गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। देखो भैया, मैं आपको होम डिलीवरी सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको कंप्लेंट सर्विसेज दे रहा हूं, मैं आपको रिपेयर सर्विसेज दे रहा हूं, मैं आपको इंस्टॉलेशन सर्विसेज दे रहा हूं। किस लिए दे रहा हूं सर? किस लिए दे रहा हूं सर? ताकि आप जो है मैक्सिमम संतुष्ट हो सकें। तो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज आर द आफ्टर सेल सर्विसेज which helps in getting maximum satisfaction from customers, maximum satisfaction from customers। ठीक है जी, कौन कौन सी होती हैं सर? रिपेयर सर्विसेज, डिलीवरी सर्विसेज, कंप्लेंट सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है जी, ओके। तो दीज आर द आफ्टर सेल सर्विसेज गाइस। क्लियर? अब आते हैं सर एक नए टॉपिक पे, जो वाल को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सुनना बड़े ध्यान से। सर टॉपिक का नाम है फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग। टॉपिक का नाम क्या है सर? फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग। इसको बाल को अपन ओरिएंटेशन ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं सर, इसे कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ओरिएंटेशन, फिलॉसफीज, कंसेप्ट्स और बस ठीक है, तीन ही नाम ठीक है। ओरिएंटेशन, कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग। देखो मुद्दा समझो सर, इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे क्या? तो प्रॉफिट, मार्केटिंग का इस्तेमाल करके प्रॉफिट को बढ़ाने के जुगाड़। क्या बोला मैंने सर? इस टॉपिक में अपन क्या पढ़ेंगे? मार्केटिंग का इस्तेमाल करके, मार्केटिंग के डिफरेंट एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके, मार्केट के डिफरेंट फंक्शंस, कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करके अपन क्या करेंगे सर? प्रॉफिट को बढ़ाने का जुगाड़।
एंड दैट इज नोन एज फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग। क्या क्या फिलॉसफी लगाएंगे प्रॉफिट बढ़ाने की, मार्केटिंग की क्या क्या फिलॉसफी लगाएंगे प्रॉफिट बढ़ाने की। ठीक है जी, ओके। तो सर पहली फिलॉसफी का नाम है सर प्रोडक्शन कंसेप्ट। सर पहली फिलॉसफी क्या कहते हैं, शॉर्टकट में लिखवा रहा हूं, और ये आप ये मान लो लॉन्ग कट से अच्छा लिखवाऊंगा। जो आपकी बुक में इतनी बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन लिखी है ना, उसको बिल्कुल शॉर्ट करके लिखवा दूंगा। ठीक है जी, तो और ये उतार लेना क्योंकि आपको कहीं और नहीं मिलेगा, पहले बता रहा हूं। ठीक है जी, ओके चलिए। सर प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है सर जी प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है कि भैया प्रॉफिट बढ़ाना है ना एवरीवन। प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है कि आपको प्रॉफिट बढ़ाना है ना, तो एक काम करो, अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो आप एक काम करिए ना। हाँ जी, अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना तो आप एक काम करिए ना, प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए। सब प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या उन्होंने बोला, भैया एक काम करो आप कि आप जो है प्रोडक्शन को बढ़ा दो। प्रोडक्शन बढ़ा दोगे, ठीक है जी, तो आप जो है गुड्स को अवेलेबल भी करवा पाओगे ज्यादा, एंड आप गुड्स को अफोर्डेबल भी करवा पाओगे। ठीक है जी, सर अवेलेबल तो करा लेंगे, समझ में आ गया। अफोर्डेबल कैसे कराएंगे, देखो अफोर्डेबल ऐसे कराओगे कि आपको मिलेगा एक बेनिफिट। सर लार्ज स्केल प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन बढ़ाने से हमें एक बेनिफिट मिलता है, उसको बोलते हैं सर अपन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं सर। इससे क्या होता है, आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम आती है। ठीक है जी, ओके। तो अब एक बात बताओ, कॉस्ट कमाएगी तो क्या होगा सर, प्रॉफिट जो है गाइस, प्रॉफिट जो है बढ़ जाएगा। यस और नो, यस और नो। तो सर प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है, प्रोडक्शन फिलॉसफी कहती है कि अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो एक काम करो ना, प्रोडक्शन बढ़ा दो। प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो ज्यादा प्रोडक्शन करने से आप गुड्स को हर जगह अवेलेबल करा पाओगे, और गुड्स को अफोर्डेबल, सस्ता भी अवेलेबल करा पाओगे। सस्ता कैसे, कि जब ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा। सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट का कमाना। सर एक पेन बनाएंगे 10 रुपए, 1 लाख पेन बनाएंगे तो 1 रुपए बन जाएगा। पर यूनिट कॉस्ट जो आएगी वो 1 रुपए, एक पेन की 1 रुपए आएगी। क्यों सर, क्योंकि आप जो है स्केल ज्यादा बना रहे हो। तो प्रोडक्शन बढ़ाने से गुड्स को अवेलेबल एंड अफोर्डेबल करा पाते हैं, आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, और इससे प्रॉफिट जो है गाइस बढ़ जाता है। क्लियर है सर, प्रोडक्शन कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए सर लेट्स टॉक अबाउट द सर प्रोडक्ट कंसेप्ट। सर पहले प्रोडक्ट कंसेप्ट समझते हैं। तो सर प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि यार एक काम करो, आपको प्रॉफिट बढ़ाना है ना, तो हम जुगाड़ बता रहे हैं ना, जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर या तो कुछ ना कुछ ऐड कर दो या कुछ ना कुछ इंप्रूव कर दो। सर क्या ऐड कर दो, तो मेरे भाई नए नए फीचर्स ऐड कर दो। और सर क्या इंप्रूव कर दो, तो एक काम करो परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे कस्टमर्स जो है गाइस अट्रैक्ट होंगे। अब नए नए फीचर्स ऐड करने से क्या होता है सर, कस्टमर्स जो है गाइस वो अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होगी तो क्या होगा सर, सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो क्या होगा मेरे भाई, प्रॉफिट जो है गाइस वो, प्रॉफिट जो है मेरे भाई वो बढ़ जाएगा। ट्रिक देख रहे हो याद करने की, आप पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़े ना, मुद्दा यही होगा, 100% बोल रहा हूं। ठीक है जी, अपने बुक की पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, 100% ये लिखा होगा। सर ये मेरा तरीका है, जब मैं 12th क्लास में था तो मैंने अपने नहीं निकाला था, अब मैं आपको दे रहा हूं ये। ठीक है जी गाइस, ओके चलिए। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है सर, प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर या तो कुछ ना कुछ ऐड कर दो या इंप्रूव कर दो। सर क्या ऐड कर दो, क्या इंप्रूव कर दो, तो नए नए फीचर्स ऐड कर दो। अब एप्पल है क्या करता है सर, हर साल नए नए फीचर्स ऐड करता है, लाखों कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, अपनी फोन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, और प्रॉफिट को इंक्रीज करता है गाइस। क्लियर है, तो इसके थ्रू भी प्रोडक्ट कंसेप्ट का इस्तेमाल करके भी आप प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। अगला है सर सेलिंग कंसेप्ट। सर सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है, सेलिंग कंसेप्ट कहता है कि यार प्रॉफिट बढ़ाना है ना, तो आप प्रोडक्शन पर बढ़ाओ। आप प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ मत करो, आप एक काम करो, सेल बढ़ा दो। सेलिंग कंसेप्ट कहता है मेरे भाई कि आप क्या करिए सर, सेल बढ़ा दीजिए। सेल कैसे बढ़ाइए सेल कैसे बढ़ाइए भैया, सेल बढ़ाने के लिए आप क्या करिए सर, एग्रेसिव सेलिंग
टेक्निक्स का इस्तेमाल करो। सर ये एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? तो सारे तरीके, सर डिस्काउंट भी दे दिया, ऑफर भी दे दिया, स्कीम भी दे दिया, ठीक है जी, आफ्टर और भी चीजें जो है, कूपन्स वगैरह सब कुछ दे दिया सर। एड भी लगा दी सर, मैंने ऐड भी लगा दी सर, कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया सर मैंने। तो एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना, ठीक है जी। इससे क्या होता है, मतलब क्या करना, मुद्दा क्या है सर? तो सेल को इंक्रीज करिए, सेल को इंक्रीज करने के लिए एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करिए। इससे लोग परसुएड होते हैं, इससे लोग क्या होते हैं सर? परसुएड होते हैं, या फिर इससे लोग कॉक्स होते हैं, कॉक्सिंग। परसुएडिंग एंड कॉक्सिंग होगी। कॉक्सिंग और परसुएडिंग का मतलब मनाना, कस्टमर्स को लुभाएंगे, कस्टमर्स को मनाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी सेल बढ़ जाएगी, और सेल बढ़ जाएगी तो हमारा जो प्रॉफिट है गाइस वो बढ़ जाएगा। आप देख लेना एक्सप्लेनेशन में सिर्फ सेम पॉइंट से ही लिखे होंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा होगा, हमने शॉर्ट में कर दिया, ठीक है जी। ओके, तो सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है? सेल को बढ़ाओ, सेल को बढ़ाने के लिए एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करो, लोगों को परसुएट करो, कॉक्स को लुभाओ और मनाओ कि भैया आके हमारी प्रोडक्ट को खरीदिए, सेल को बढ़ाइए, और सेल बढ़ जाएगा तो हमारा प्रॉफिट जो है गाइस बढ़ जाएगा। अगला है मेरे भाई मार्केटिंग कंसेप्ट। तो मार्केटिंग तो स्टार्टिंग में पढ़ लिया था हमने। मार्केटिंग का मतलब कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना और सेटिस्फाई करना। यस और नो सर? तो मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है सर? मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि भैया प्रॉफिट बढ़ाना है ना, तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आप क्या करिए, आप जो है कस्टमर्स की नीड्स को एंड वांट्स को, सर पहले तो आप उसे आइडेंटिफाई करो कि कस्टमर्स को चाहिए क्या, उसके बाद उसे सेटिस्फाई करो, ठीक है जी। आइडेंटिफाई करो, सेटिस्फाई करो, उससे क्या होगा सर? उसके बाद एक लाइन आपको ध्यान रखनी है, क्या? अ सेटिस्फाइड कस्टमर। अगर कस्टमर आपका सेटिस्फाई हो गया, अगर कस्टमर आपका सेटिस्फाई हो गया, तो अ सेटिस्फाइड कस्टमर ऑलवेज रिपीट द सेल, ऑलवेज रिपीट द सेल। अ सेटिस्फाइड कस्टमर ऑलवेज रिपीट द सेल। इससे क्या होता है सर? सेल बढ़ती है, और सेल बढ़ेगी तो क्या होगा सर? सेल बढ़ेगी तो क्या होगा सर? प्रॉफिट जो है हमारा वो बढ़ जाएगा, ठीक है जी। डन एवरीवन? तो मेरे भाई मैंने क्या बोला? मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कस्टमर की नीड्स को, एवरीवन मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि कस्टमर की नीड्स को सर पहले तो आइडेंटिफाई करो और फिर उसे सेटिस्फाई करो, और अ सेटिस्फाइड कस्टमर ऑलवेज रिपीट द सेल। अगर आपको बिजनेस मेरी समझ में आ गई ना, तो आप ढूंढते ढांढते कहीं से मुझे ढूंढोगे, क्योंकि जिसने मेरा स्वाद चख लिया बिजनेस स्टडीज को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने का, अपनी देसी भाषा में समझाने का, तो क्या भैया इसकी समझ में आ रही है और इसकी समझ में ही नहीं आ रही है ना? तो वही बात हो जाती है गाइस। तो कहने का मतलब क्या है? कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, सेटिस्फाई करना। A satisfied customer always repeat the sale। एक satisfied customer हमेशा सेल को रिपीट करता है, सेल को रिपीट करे तो सेल बढ़ जाएगी, और सेल बढ़ जाएगी तो गाइस प्रॉफिट जो है गाइस वो प्रॉफिट जो है मेरे भाई वो बढ़ जाएगा। डन बाल को? क्लियर है? क्लियर है क्या? चलिए सर, अब आते हैं सर सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट गाइस। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सर सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है? उसको समझने के लिए पहले आप ये पढ़ो। सर ये क्या लिखा है? ये लिखा है सर मार्केटिंग कंसेप्ट। अगर मैं इसको ढक लेता हूं तो क्या लिखा है सर? मार्केटिंग कंसेप्ट। और मार्केटिंग कंसेप्ट तो हमने अभी पढ़ा है सर। क्या पढ़ा था? कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को क्या करना है सर? आइडेंटिफाई करना है एंड सेटिस्फाई करना है, और साथ साथ सर सोशल वेलफेयर भी कर दो। सोसाइटल था ना? तो मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कह रहा था? कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो, सेटिस्फाई करो, साथ साथ सोशल वेलफेयर भी कर दो। इससे क्या होगा? इससे आपकी कंपनी की मार्केट में गुडविल बढ़ जाएगी। गुडविल बढ़ेगी तो क्या होगा सर? गुडविल बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो मेरे भाई प्रॉफिट जो है प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। क्लियर है? डन बालको? तो ये बालको हमारी 5 फिलॉसफीज थी जिसके थ्रू अपन प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। एक बार फटाफट याद कर लेते हैं। सर पहला प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्शन बढ़ाओ, गुड्स को अवेलेबल अफोर्डेबल कराओ, कॉस्ट कम करो और प्रॉफिट बढ़ा लो। सर दूसरा था प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि मेरे भाई अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर कुछ नए नए फीचर्स ऐड करो, इंप्रूव करो, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करो, सेल बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ। सेलिंग कंसेप्ट कहता है कि भैया एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करिए, परसुएडिंग करिए, कॉक्सिंग करिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करिए, सेल को बढ़ाइए, प्रॉफिट बढ़ाइए।
सर मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करो, सेटिस्फाई करो, और ये सेटिस्फाइड कस्टमर हमेशा सेल को रिपीट करेगा, सेल को रिपीट करेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है जी, ओके। और उसके बाद सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करो, सेटिस्फाई करो, प्लस सोशल वेलफेयर करो। इससे क्या होगा, इससे आपकी मार्केट में गुडविल बढ़ जाएगी, और गुडविल बढ़ेगी तो आपका जो प्रॉफिट है गाइस वो बढ़ जाएगा। ठीक है जी, डन एवरीवन। तो बाल को ये थे हमारे 5 फिलॉसफीज। लेट्स टॉक अबाउट द मार्केटिंग मिक्स गाइस। बहुत सारे बच्चे अटकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। चलिए गाइस, सबसे पहले अपन डेफिनेशन को सिंपल करते हैं। ठीक है जी, सर मार्केटिंग मिक्स, तो मेरे भाई मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's। क्या बोला मैंने, मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। Marketing mix is a combination of 4 P's: product, price, place, promotion। ठीक है जी, सो मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन को, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन को क्या कहते हैं सर जी, उनके कॉम्बिनेशन को अपन मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's, या फिर ऐसे बोल सकते हो क्या सर, मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग टूल्स, इज अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। ठीक है जी, ये भी इतनी डेफिनेशन में चल जाएगी गाइस। ठीक है, या फिर मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग रिलेटेड डिसीजंस। हाँ जी गाइस, एक और डेफिनेशन आ गई क्या, मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग रिलेटेड डिसीजंस। मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग रिलेटेड डिसीजंस। सर मार्केटिंग रिलेटेड डिसीजन में कौन कौन से डिसीजन आएंगे, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिसीजन आएगा, प्राइस के रिगार्डिंग आएगा, प्लेस के रिगार्डिंग आएगा, और प्रमोशन के रिगार्डिंग आएगा। सो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। डन भाई, क्लियर है। तो मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। आगे बढ़ते सर, ये रहा। तो भैया प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अपन क्या क्या डिसीजन लेते हैं सर, क्वालिटी के लिए लेते हैं, डिजाइन के लिए लेते हैं, फीचर्स, ब्रांड नेम, पैकेज, लेबल, साइज, सर्विस, वारंटी। सर ये सारे डिसीजन जो है जो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का डिजाइन, प्रोडक्ट का फीचर, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, प्रोडक्ट का पैकेज, प्रोडक्ट का लेबल, प्रोडक्ट का साइज, प्रोडक्ट की सर्विस, प्रोडक्ट की वारंटी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारे डिसीजन है बाल को। ओके, अब बात करते हैं भैया प्राइस की, प्लेस की। तो प्लेस के रिगार्डिंग बाल को ये डिसीजन है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होगा, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे, और इन्वेंट्री जो स्टॉक है उसे कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है जी। सर प्राइस के रिगार्डिंग ये रहे डिसीजन, लिस्ट प्राइस, मार्जिन, डिस्काउंट, क्रेडिट टर्म्स, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ये सब बाल को किसके अंदर होता है, ये हमारे प्राइस के अंदर होता है। सर प्रमोशन की बात कर लेते हैं, तो प्रमोशन के अंदर बाल को एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, ये बाल को सारी चीजें प्रमोशन के रिगार्डिंग होती है। ओके एवरीवन, चलिए सर, तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट मिक्स। ध्यान से देखना सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट? सबसे पहले बताओ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। सर प्रोडक्ट means a bundle of utility that satisfy the needs and wants, needs and wants। सर प्रोडक्ट क्या है जी? अब इस क्वेश्चन को मैं करने का तरीका बता रहा हूं आपको। अगर मेनली तो ये डायरेक्ट ही आता है, ठीक है, तो सुनना पड़े ध्यान से। क्या सर? प्रोडक्ट मींस इज अ बंडल ऑफ, सॉरी पहले प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट मींस अ बंडल ऑफ यूटिलिटी दैट सैटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स। तो देखो पहले हमने क्या किया, सब मार्केटिंग मिक्स के बारे में आया, हमने मार्केटिंग मिक्स को डिफाइन किया। उसके बाद वो टेबल याद करनी है आपको। अगर आपको टेबल याद है ना, तो आप 6 नंबर का पूरा एक्सप्लेनेशन लिख दोगे बिना किसी दिक्कत के। कैसे बता रहा हूं, पहले हमने क्या किया सर, पहले प्रोडक्ट सॉरी मार्केटिंग मिक्स को डिफाइन किया,
उसके बाद हमने वो टेबल बनानी भी है, बनाइएगा ताकि वो आपको हेल्प करेगी। उसके बाद अपन प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रोडक्ट मिक्स की बात आई, तो पहले मैंने प्रोडक्ट को डिफाइन किया। फिर अब क्या करूंगा सर, अब करूंगा प्रोडक्ट मिक्स को डिफाइन। तो प्रोडक्ट मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन। प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन। Product mix is a combination of product related, marketing mix is a combination of marketing related decision, product mix is a combination of product related decision. उसके बाद some important product related decisions. सर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन कौन कौन से है बताओ जल्दी से बताओ सर। तो जो टेबल आपने याद करी थी वही तो टिप्पणी है सर। डिसीजन रिगार्डिंग क्वालिटी डिजाइन, डिसीजन रिगार्डिंग फीचर ब्रांड नेम, डिसीजन रिगार्डिंग पैकेजिंग लेबलिंग, डिसीजन रिगार्डिंग साइज सर्विस वारंटी। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो सर इसको। क्या लिखा सर मैंने, डिसीजन रिगार्डिंग क्वालिटी एंड डिजाइन, क्वालिटी एंड डिजाइन। मतलब अगर आपको चार्ट याद है ना तो आपको पूरा 6 नंबर बिल्कुल बना बनाया मक्खन मलाई आपके लिए। दूसरा क्या है सर, डिसीजन रिगार्डिंग फीचर्स एंड ब्रांड नेम, फीचर्स एंड ब्रांड नेम। सर डिसीजन रिगार्डिंग पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ठीक है जी। उसके बाद सर डिसीजन रिगार्डिंग साइजेस सर्विसेज एंड वारंटीज। तो बाल को ये हमारा जो है प्रोडक्ट मिक्स खत्म होता है। तो हमने क्या किया, पहले प्रोडक्ट को डिफाइन किया, उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स को डिफाइन किया, और जो चार्ट में सारी बातें लिखी थी ना उसको मैंने 2-2 3-3 का पेयर बना के 4 पॉइंट्स में खत्म कर दिया। ठीक है जी। अब अगर मान लो सर जी अब हम लिखते हैं प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले प्राइस को डिफाइन करेंगे। प्राइस इज एन अमाउंट दैट इज चार्ज बाय द मार्केटर फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद प्राइस मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम प्राइस रिलेटेड डिसीजन। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट प्राइस रिलेटेड डिसीजन, decision regarding list price and margin, decision regarding discount and credit term, decision regarding pricing strategy, decision regarding pricing objective। हो गया प्राइस मिक्स भी खत्म। सर अब बात करते हैं प्रमोशन की, प्रमोशन मिक्स की। तो प्रमोशन मिक्स में पहले प्रमोशन को डिफाइन करेंगे। प्रमोशन मींस इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स एंड परसुएडिंग देम टू बाय द प्रोडक्ट। ठीक है जी। प्रमोशन मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम प्रमोशन रिलेटेड डिसीजन, some important promotion related decision regarding advertising, decision regarding sales promotion, decision regarding public relation, decision regarding personal selling। हो गया सर। ठीक है जी। अब आ जाओ सर प्लेस पे। तो पहले प्लेस को डिफाइन करो। प्लेस मींस मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द कस्टमर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। ठीक है जी। उसके बाद प्लेस मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम प्लेस रिलेटेड डिसीजन। इंपॉर्टेंट प्लेस रिलेटेड डिसीजंस आर डिसीजन रिगार्डिंग storage and warehousing, decision regarding inventory control and transportation, decision regarding channel of distribution, decision regarding order processing। गाइस हो गया। ठीक है जी। तो इस तरह से बाल को आपको बिल्कुल जुगाड़ लगा के याद करना है। मतलब मेन क्या, अगर आपको चार्ट याद है तो आप कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, फिर तुम मेरी ट्रिक लगाओ और तैट फैट मजे उड़ाओ। सर कैसे, इधर देखो प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन वही है सर सारे जो चार्ट में लिखा तो वही है। फीचर, साइज, ब्रांड नेम है ना, पैकेज, लेबल, वही तो लिखा हुआ है। आ जाओ सर। उसके बाद प्राइस मिक्स में प्राइस मिक्स इंपॉर्टेंट प्राइस रिलेटेड डिसीजन देखो बाल को ये रहे वही सेम, लिस्ट प्राइस, मार्जिन, डिस्काउंट, क्रेडिट टर्म्स, वही सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है जी। उसके बाद प्लेस मिक्स में प्लेस मिक्स और प्लेस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन गाइस ये रहे। देखो मेरा फिजिकल मूवमेंट, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेंट्री कंट्रोल, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज। आज समझ में गाइस। ठीक है जी। ओके चलिए सर तो फिर आगे बढ़ते हैं सर।
प्रमोशन, प्रमोशन, प्रमोशन मिक्स और प्रमोशन के रिगार्डिंग बाल को इंपॉर्टेंट डिसीजन देखो ये रहे, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, इसको अपन पब्लिक रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है डन गाइस, खत्म हो गया। ब्रांडिंग बाल मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क। ठीक है जी, सीधा कुछ टर्म्स देखो बाल को ब्रांडिंग के रिगार्डिंग जो यूज होते हैं एक बार वो देख लेते हैं सर। ठीक है जी, तो मार्केट टर्म्स मैंने करा दिए थे ना, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम, है ना, वो सब बात को करा चुका हूं मैं। अब आ जाओ सर, ब्रांडिंग के फायदे मार्केटर को क्या क्या होते हैं। सेलर को, मैन्युफैक्चरर जो होता है वही मार्केटिंग कर रहा होता है ना, उसको क्या क्या फायदे होते हैं। पहला, हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग। सब ब्रांडिंग अच्छी होती है तो ब्रांडिंग कहीं ना कहीं आपके एडवर्टीजमेंट में भी काम करती है। अब एप्पल क्या है जी, एडवर्टीजमेंट। ब्रांडिंग तगड़ी होती है तो एडवर्टीजमेंट में भी हेल्प हो जाती है। ठीक है जी, उसके बाद डिफरेंशियल प्राइसिंग आप चार्ज कर सकते हो गाइस। कैसे, आप देखो, आप जो है कॉफी लेंगे तो नॉर्मल कॉफी भी आती है, स्टारबक्स की भी आती है, प्रोडक्ट सेम ही है, लेकिन दे आर चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर दैट। तो अगर आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड है तो यू कैन चार्ज हायर प्राइस और अ डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम फंक्शनल बेनिफिट प्रोडक्ट। सर ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है तो उसके नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना बड़ा इजी होता है। एप्पल क्या है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, उसके नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना बहुत इजी है, कस्टमर्स ऑलरेडी उस ब्रांड के फैन है। तो प्रोडक्ट जब एक ब्रांडेड हो जाता है ना तो कस्टमर उसके फैन हो जाते हैं और इजी हो जाता है मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट को लॉन्च करना। तो ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सब प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग करने में ब्रांडिंग आपकी हेल्प करता है। तो हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग, हेल्प्स टू फिक्स डिफरेंशियल प्राइसिंग, ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग करने में हेल्प करेगा। तो ये चार फायदे हमारे किसके हो गए बाल को, ब्रांडिंग के हो गए, जो मार्केटर को होते हैं। सर अब आ जाओ, कस्टमर्स को क्या क्या फायदे होते हैं ब्रांडिंग के। तो पहले भैया क्वालिटी इंश्योर करता है। एक ब्रांडेड प्रोडक्ट क्या है जी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। सर कई लोग जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट को एज अ स्टेटस सिंबल यूज करते हैं। सम पीपल यूज द ब्रांडेड प्रोडक्ट टू शो देयर स्टेटस, टू शो देयर क्लास। हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। सर ब्रांडेड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके, मतलब ब्रांड का इस्तेमाल करके, मतलब ब्रांडिंग का इस्तेमाल करके हम अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप जूते लेने जाओगे तो आप वो राइट का साइन ढूंढोगे, है ना सर, तो वो साइन क्या कर रहा है, आपको आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है जी, तो ये तीन फायदे बाल को हमें कस्टमर्स को होते हैं ब्रांडिंग की वजह से। आ जाओ सर, पैकेजिंग करा चुका हूं ऑलरेडी। पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ पैकेज फॉर द प्रोडक्ट which protects the product from environmental harm, damage, spoilage, leakage, pilferage. Levels of package 3, primary, secondary, transportational, करवा दिया ऑलरेडी। अब सर लेवल्स ऑफ पैकेजिंग में करवा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है सर, पैकेजिंग के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं। तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। पैकेज जो है वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, है ना सर, उसको प्रोटेक्ट भी करेगा, उसको यूज करने में भी हेल्प करेगा। एग्जांपल प्राइमरी पैकेज बताया था मैंने, ट्यूब, तो प्रोडक्ट को यूज करने में भी हेल्प करता है। प्रोडक्ट की प्रमोशन में हेल्प करता है। कैसे, देखो, अगर पहला आपका एनकाउंटर किससे होगा, पहला आपका एनकाउंटर प्रोडक्ट से नहीं होगा, पहला आपका एनकाउंटर पैकेज से होगा। तो अगर पैकेज अट्रैक्टिव होता है ना तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो पैकेज जो है इस प्रमोशन में भी हेल्प करता है। ठीक है जी, आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग भी करता है। अब डिफरेंट डिफरेंट कलर के पैकेजेस हो जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो डिफरेंट पैकेज कैन ऑल्सो डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट। राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। सर पैक्ड प्रोडक्ट में अडल्ट्रेशन, मिलावट वगैरह के कोई चांसेस नहीं होते, तो आपकी हेल्थ एंड सैनिटेशन अच्छी हो जाती है। और इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी का देखो क्या होता है, कभी कभी प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा चेंजेस पॉसिबल नहीं होते। अब कोल्ड ड्रिंक के अंदर आप क्या चेंज कर दो, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो बार बार हम पैकेज को चेंज करते हैं, है ना, कभी नियोन पैक, कभी सिल्वर पैक, कभी ये पैक, अब नए पैक में, अब कैन में आ जाओ जी, अब छोटा पैकेज आ जाओ सर, अब 10 वाला भी आ गया सर, 20 वाला भी आ गया सर, 100 वाला भी आ गया सर, फैमिली पैक भी आ गया। तो क्या है, अपन प्रोडक्ट तो अंदर का वही है ना, बस पैकेज बार बार नया कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। तो इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है क्या सर, पैकेज। पैकेज प्रोवाइड द इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। डन। अगला है सर फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के बाद फंक्शन भी समझ लीजिए प्लीज। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, प्रोडक्ट करने में हेल्प करेगा, कन्वीनियंट होगा यूज करने में, और प्रोडक्ट की प्रमोशन में भी हेल्प करता है।
तो वो फायदे थे, ये फंक्शन है। आगे आ जाओ सर, लेबलिंग बता चुका हूं ऑलरेडी सर। लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ लेबल फॉर द प्रोडक्ट which provides all necessary information about the product like MRP, MFD, ingredients, है ना, एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी, नेट वेट। सर क्या क्या फंक्शन है लेबलिंग के? तो भैया प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है कि प्रोडक्ट क्या है और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट मिला हुआ है। तो लेबल नहीं होगा तो पता नहीं लगेगा क्या प्रोडक्ट है और उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है। तो लेबल का होना बहुत जरूरी है। सब प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। कभी कभी समझ में नहीं आ रहा होता तो हमें लेबल पढ़ना पड़ता है कि एक्चुअल में इसके अंदर क्या है, कौन सा ब्रांड है। तो लेबल प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में और उसका ब्रांड के बारे में पता लगाने में हेल्प करता है। ग्रेडिंग करने में हेल्प करता है सर, है ना। तो लेबल पे तो लिखा होगा कि भैया ये जो इंक है वो ब्लू कलर की है, ये इंक जो है ग्रीन कलर की है, ये वाली इंक जो है रेड कलर की है, ये वाली इंक जो है ब्लैक कलर की है। तो लेबल जो है प्रोडक्ट की ग्रेडिंग में हेल्प करता है। ग्रेडिंग मतलब बताया था ना मैंने सर, एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट कलर, शेप, साइज में कैटेगराइज करना। जब तक लेबल नहीं होगा तब तक आप पहचान नहीं पाओगे गाइस क्या होता है, ठीक है जी। जब तक लेबल नहीं होगा आप पहचान नहीं पाओगे माल को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन प्रोडक्ट प्रमोशन। सब प्रोडक्ट की प्रमोशन में भी हेल्प करता है। कैसे सर? 20% एक्स्ट्रा, 30% एक्स्ट्रा, बाय वन गेट वन फ्री। ये सारी बातें कहां लिखी होती है सर? ये सारी बातें हमारे लेबल पे लिखी होती है गाइस, ठीक है जी। ओके, अगला है सर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। सर कानून भी कहता है कि आपको एमआरपी, एमएफडी, एक्सपायरी डेट, ये सारी बातें लिख देनी है कस्टमर्स को। तो वो कहां पर देते हैं? अपन लेबल पे देते हैं। तो लेबल क्या कह रहा है कि कानून ने जो बोला है, लॉ ने जो बोला है, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अपन लेबल पे कर पाते हैं। तो इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ गाइस। क्लियर है? सारे फंक्शंस क्लियर हो गए बाल को लेबलिंग के? हाँ जी, लेबलिंग के सारे फंक्शंस क्लियर हो गए मेरे भाई। चलिए सर फिर आगे बढ़ते हैं। प्राइस मिक्स पे आते हैं गाइस। प्राइस मिक्स बताया था ना मैंने सर। प्राइस मींस अमाउंट व्हिच इज चार्ज्ड बाय द मार्केटर फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइस मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्राइस रिलेटेड डिसीजन, ठीक है जी। ओके, आ जाओ सर। पेपर में क्या आता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। सर प्राइस को अफेक्ट करने वाले डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ने हैं गाइस। प्राइस को अफेक्ट करने वाले बाल को डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स। पहला क्या है जी? प्रोडक्ट का कॉस्ट। तो भैया देखो, जब आप प्राइस डिसाइड करने जाओगे तो प्राइस की कॉस्ट आपको अफेक्ट करेगी। सर कैसे? बात बताओ, सुनना बड़े ध्यान से। सर अगर कॉस्ट ज्यादा है तो प्राइस भी ज्यादा होगा, कॉस्ट कम है तो प्राइस भी कम होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। यूटिलिटी एंड डिमांड। सर अगर प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है तो हम प्राइस जो है सर जी, अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो अपन प्राइस ज्यादा रखते हैं और प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो अपन प्राइस कम रखते हैं। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है आपको प्राइस चार्ज करने का? क्या आपको मार्केट शेयर लीडरशिप चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी भीड़ सबसे ज्यादा हो मार्केट में? तो आप प्राइस कम चार्ज करोगे। अगर आप चाहते हैं कि कंपटीशन में सर्वाइव करें तो भी आप प्राइस कम चार्ज करोगे। सर अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी जीतना चाहते हैं, प्रोडक्ट की बेस्ट क्वालिटी जीतना चाहते हैं तो आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। प्रॉफिट ज्यादा चाहिए तो भी आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके, मार्केटिंग मेथड आप कैसा यूज कर रहे हैं? कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस कैसा दे रहे हैं? अगर अच्छी क्वालिटी की मार्केटिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो भैया अगर क्वालिटी आपकी अच्छी है तो आप प्राइस ज्यादा चार्ज करोगे और क्वालिटी बेकार है तो आप प्राइस कम चार्ज करेंगे। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। सर कंपटीशन ज्यादा है तो प्राइस कम चार्ज करते हैं, कंपटीशन कम होता है, मोनोपोली होती है तो प्राइस ज्यादा चार्ज करते हैं। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। गवर्नमेंट कहती है कि भैया नेसेसरी प्रोडक्ट है ना तो प्राइस कम चार्ज करना, और अगर लग्जरी प्रोडक्ट है ना, लग्जरी प्रोडक्ट, तो भैया प्राइस थोड़ा ज्यादा चार्ज करना। तो ये बाल को हमारे सारे फैक्टर्स हैं जो हमें माइंड में रखने हैं जब मैं प्राइस के रिगार्डिंग डिसीजन लेने जा रहा हूं। तो जब मैं प्राइस के रिगार्डिंग डिसीजन लूंगा तो ये सारे फैक्टर्स बाल को अपने माइंड में रखूंगा, ठीक है जी। क्लियर है क्या? चलिए सर अब बात करते हैं सर प्लेस मिक्स की। तो प्लेस मिक्स बाल को बताया था ना मैंने, प्लेस मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्लेस रिलेटेड डिसीजन, ठीक है जी। आ जाओ सर। तो भैया इसके अंदर एक टॉपिक है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल्स ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पहले डिफाइन करते हैं। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मींस, हाँ जी,
channels of distribution means making the goods available to the customers. So channels of distribution means making the goods available to the customers in the customers from the manufacturer, by using various channels. अब सर वो वेरियस चैनल्स कितने होते हैं सर? वो वेरियस चैनल्स जो है गाइस वो दो हैं सर। कौन कौन से? एक है भैया डायरेक्ट चैनल, दूसरा है मेरे भाई इनडायरेक्ट चैनल। ठीक है जी। तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं मेरे भाई? दो होते हैं। कस्टमर तक गुड्स अवेलेबल कराने के दो चैनल होते हैं मेरे भाई। कौन कौन से सर? एक होता है डायरेक्ट चैनल, दूसरा होता है मेरे भाई इनडायरेक्ट चैनल। सर डायरेक्ट चैनल क्या होता है? सर डायरेक्ट चैनल का मतलब होता है मैन्युफैक्चरर से चीजें डायरेक्टली कस्टमर तक अवेलेबल कराई जाए बिना किसी इंटरमीडियरी के, बिना किसी मिडल मैन का यूज करे। तो जब मैन्युफैक्चरर कस्टमर तक डायरेक्टली चीजें अवेलेबल कराता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट चैनल। और एक होता है मेरे भाई इनडायरेक्ट चैनल, जिसमें अपन क्या करते हैं सर? डायरेक्टली अवेलेबल नहीं कराते, कुछ लोगों का इस्तेमाल करते हैं। और इनडायरेक्ट चैनल बालको तीन होते हैं। देयर आर 3 इनडायरेक्ट चैनल। सर एक होता है, अच्छा डायरेक्ट चैनल बाल को एक होता है, क्या उसको बोलते हैं? जीरो लेवल चैनल। जीरो लेवल चैनल। सर देखो डायरेक्ट चैनल और जीरो लेवल चैनल सेम ही है, क्योंकि यहां पर जीरो इंटरमीडिएट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी। तो डायरेक्ट चैनल का मतलब क्या हुआ? जब मैन्युफैक्चरर कस्टमर तक डायरेक्टली अवेलेबल करा दे उससे डायरेक्ट चैनल बोल लो, या फिर उससे अपन जीरो लेवल चैनल भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जीरो इंटरमीडिएट का इस्तेमाल होता है। सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैनल क्या होता है जी? इनडायरेक्ट चैनल तो भैया जिसपे अपन इंटरमीडिएट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विदाउट एनी इंटरमीडिएट और विद इंटरमीडिएट, विद इंटरमीडिएट गाइस। ठीक है जी। ओके, तो ये होता है मेरे भाई इनडायरेक्ट चैनल। आ जाओ सर, आ जाओ सर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सर। 1 लेवल चैनल। सर 1 लेवल चैनल क्या कहता है कि भैया देखो, जब मैन्युफैक्चरर होगा, रिटेलर होगा और कस्टमर होगा, तो एक इंटरमीडिएट जब आ जाएगा इसे बोलेंगे 1 लेवल चैनल। ठीक है जी। सर आ जाओ सर 2 लेवल चैनल पे आ जाओ। 2 लेवल चैनल पे सर 2 लेवल चैनल क्या होता है? जब दो बीच में इंटरमीडिएट आ जाते हैं, जब बीच में गाइस दो इंटरमीडिएट आ जाते हैं। सर मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कस्टमर। ठीक है जी। 2 लेवल चैनल हो गया। सर एक और चैनल भी होता है जिसको बोलते हैं अपन 3 लेवल चैनल। 3 लेवल चैनल। सर 3 लेवल चैनल क्या होता है? तो भैया जिसमें क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर जो है किसके पास जाएगा? एजेंट के पास। एजेंट जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर जाएगा रिटेलर के पास, रिटेलर जाएगा कस्टमर के पास। तो जब 3 इंटरमीडिएट का इस्तेमाल होगा इसे बोलते हैं मेरे भाई 3 लेवल चैनल। क्लियर है? क्लियर है गाइस? बताइए जल्दी से प्लीज। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलिए सर, तो 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल चैनल। ठीक है जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपके 12th क्लास में तो नहीं है, कोर्स में नहीं है सर। ठीक है जी। लेकिन अपन एक बार जो है इसे ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, मान लो बाय चांस किसी और में आ गया तो देख लेंगे, है ना सर। कुछ होते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स। तो भैया जब आप चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करेंगे कि भैया 1 लेवल चूज करूं, 2 लेवल चूज करूं, 3 लेवल चूज करूं या 0 लेवल चूज करूं, तो उस केस में बहुत सारे प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स आपको अफेक्ट कर रहे होंगे। सिमिलरली जब आप ये डिसाइड करने जा रहे होंगे कि भैया 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल या 0 लेवल, तो बहुत सारे कंपनी के फैक्टर्स भी होते हैं, वो आपको अफेक्ट करेंगे। बहुत सारे मार्केटिंग के फैक्टर्स भी होते हैं, वो भी आपको अफेक्ट करेंगे। बहुत सारे कंपिटिटिव और एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, वो भी आपको अफेक्ट करेंगे। फिलहाल यहां नहीं है, सीयूईटी पढ़ाऊंगा ना तब इसको दोबारा पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। तो किसी बोर्ड में अगर आ रहा हो तो सीयूटी के अंदर बात कोई टॉपिक अपन कवर कर रहे होंगे, डोंट वरी। ठीक है जी। ओके डन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात करेंगे सर प्रमोशन मिक्स की।
तो सर प्रमोशन मिक्स क्या होता है? तो मेरे भाई प्रमोशन मिक्स बताया था मैंने सर, प्रमोशन मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रमोशनल डिसीजंस। ठीक है जी, कौन कौन से मेरे भाई? एडवर्टाइजिंग पहला था। एडवर्टाइजिंग क्या होता है मेरे भाई? एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है सर, एडवर्टीजमेंट इज एनी पेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, advertisement is any paid form of advertisement is any paid form of non personal presentation of goods and services by an identified sponsored। ठीक है जी, अब ध्यान सुनिए सर, एडवर्टीजमेंट क्या होता है सर? एडवर्टीजमेंट एक पेड फॉर्म होती है, ये टेक्निकल डेफिनेशन है, थोड़ा सुनना पड़े ध्यान से। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है? एक और भी होता है सर, कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना और बोलना कि भैया आओगे खरीदो, उसे भी एडवर्टीजमेंट कहते हैं। लेकिन ये थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन है, ध्यान से देखना प्लीज। एडवर्टीजमेंट इज एनी पेड फॉर्म। एडवर्टीजमेंट क्या है भैया? एक पेड फॉर्म है जिसके बदले हमें पैसे देने पड़ते हैं। अब न्यूज़पेपर में स्पेस के हिसाब से और टीवी में टाइम के हिसाब से, है ना जी। ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन? जिसमें मैं पर्सनली आपके घर पर आके आपको चीजें नहीं दिखाऊंगा, टीवी पे या न्यूज़पेपर में नॉन पर्सनली मैं आपको चीजें बता रहा हूं। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। सर आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? कि जिसकी एड आपको दिख रही होगी ना, आप उसे पहचान पाओगे ताकि आप उसे पहचान सको। ठीक है जी गाइस, ओके। तो पेड फॉर्म जिसके बदले हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा सर, फीचर्स हैं सारे एडवर्टीजमेंट के। पेड फॉर्म पे करना पड़ता है सर। नॉन पर्सनल होता है मेरे भाई, पर्सनली आके घर घर आके इसमें अपन प्रमोशन नहीं करते हैं, इसके अंदर अपन नॉन पर्सनल करते हैं। ठीक है जी। और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या हुआ? कि भैया आप जो है स्पॉन्सर को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि एड किसने करवाई है। ठीक है, चलो सर एडवांटेजेस क्या क्या है मेरे भाई एडवर्टाइजिंग के? एडवर्टाइजिंग के एडवांटेजेस देख लेते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले यार डिमांड क्रिएट करता है। ऐड आएगी, टीवी में ऐड आएगी, न्यूज़पेपर में ऐड आएगी, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होगी सर। कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को एजुकेट करेगा और शॉपिंग को इजी बनाएगा। अब ऐड देखने के बाद हम प्रोडक्ट के बारे में जान जाते हैं कि क्या प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है। ठीक है जी, और हम क्या करते हैं सर, फिर शॉपिंग हमारी इजी हो जाती है सर। कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करता है। अब आप एक बात बताओ, बाल को आप कौन सी टी पसंद करोगे, टाटा टी या चाटा टी? सर टाटा टी। चाटा टी तो हमने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं। तो यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोडक्ट यू हैव सीन द एडवर्टीजमेंट। जिसका एडवर्टीजमेंट आप देख चुके हो, आप उसके लिए कॉन्फिडेंट होते हैं। तो एडवर्टीजमेंट जो है बाल को प्रोडक्ट के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, कस्टमर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ठीक है जी, एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम एक बार में लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। मास रीच होती है एडवर्टीजमेंट की गाइस। कंपनी की इमेज को बेटर बनाता है। जिस कंपनी की टीवी में ऐड आएगी, ऑब्वियसली भाई वो कंपनी छोटी मोटी कंपनी तो नहीं होगी, है ना, तो कंपनी की इमेज को बेटर बढ़ाता है। फैसिलिटेट एडवर्टाइजिंग ऑन न्यू प्रोडक्ट। सर नए प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग जो है नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में हेल्प करता है। फैसिलिटेट्स लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में भी एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब मान लो हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है, नया बैच लॉन्च करेंगे तो एडवर्टीजमेंट करेंगे ना उसकी। तो जब भी बाल को कुछ नया लॉन्च होता है तो एडवर्टीजमेंट का होना बहुत जरूरी है। बिना एडवर्टीजमेंट के हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता लगेगा कि भैया हम क्या लॉन्च कर रहे हैं। कस्टमर की लॉयलिटी को बिल्ड करता है, कस्टमर लॉयल होते हैं इसकी वजह से। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बताया था मैंने। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब क्या बताया था? पर यूनिट कॉस्ट कम होती है। कैसे सर? देखो एडवर्टीजमेंट आएगी तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो क्या होगा सर जी? आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा, मतलब आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है जी, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने सहने का तरीका अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सर देखो ऐड आती है तभी तो हमें लेटेस्ट और न्यू प्रोडक्ट के बारे में पता लगता है,
और तभी हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है गाइस, ठीक है जी। ओके, और एक्सप्रेसिवनेस, आजकल के ऐड इतने ग्राफिक्स इतने अच्छे हो गए हैं कि काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव है। आप अपना मैसेज डायरेक्टली कस्टमर्स तक बिल्कुल उसी सेंस में पहुंचा सकते हो जिस सेंस में कस्टमर सोच रहा होता है। डिसएडवांटेजेस, एडवर्टीजमेंट जब आपको लेस फोर्सफुल है, आप किसी को जबरदस्ती करके 4-5 बार फोर्स नहीं कर सकते, भैया ले लो ना, भैया प्लीज ले लो, भैया देखो सुबह से कुछ नहीं खाया, भैया मैंने प्लीज ले लो, ले लो। तो आप ऐसे नहीं कर सकते सर, है ना, तो लेस फोर्सफुल हो गया सर। लैक ऑफ फीडबैक, एक ऐड आने के बाद कितने कस्टमर्स ने प्रोडक्ट खरीदा ये फीडबैक भी नहीं मिल पाता है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमर्स के नीड के हिसाब से ऐड चेंज भी नहीं होती है ना। ओके सर, लो इफेक्टिवनेस, सर अभी तो आप कहते हैं एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव तो है, इफेक्टिव नहीं है, कॉस्ट लगती है ज्यादा, बेनिफिट कम दिखता है, होता तो है दिखता कम है, इसलिए बोलते हैं उसको लेस इफेक्टिव, ठीक है जी। ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग गाइस और क्रिटिसिज्म जिसको बोलते हैं, ये आपके 12th वाले कोर्स में नहीं है, मैं इसलिए लेके आ रहा हूं ताकि आपको पता लगे, बहुत सारे बच्चे जो है कर रहे होते हैं, तो ये नहीं है बाल को आपके कोर्स में ना, ध्यान रखना, ठीक है जी। ओके, पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है सर? पर्सनल सेलिंग मींस सेलिंग गुड्स पर्सनली। सर पर्सनल सेलिंग मींस सेलिंग गुड्स पर्सनली। सर पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है सर? गुड्स को पर्सनली सेल करना, ठीक है जी। घर घर जाके कस्टमर, आपने देखा होगा, आप घर पे आते होंगे, भैया शैम्पू ले लो, नया नया आया, मजा आ जाएंगे, बाल बिल्कुल ऐसे मजा आ जाएंगे तुम लोग हैं। तो क्या होता है सर? पर्सनल सेलिंग मीन सेलिंग गुड्स पर्सनली। सर क्या क्या फीचर्स है पर्सनल सेलिंग के? तो भैया पर्सनल इंटरेक्शन होता है, बंदा घर पर आएगा, बताएगा ये प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है, ये है, वो है, ये फायदे, वो फायदे, है ना। सर डायरेक्ट फीडबैक मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट में डायरेक्ट फीडबैक नहीं था, यहां पर क्या है सर? डायरेक्ट फीडबैक है, आपको पता लगता है कि भैया कस्टमर जो है खरीदने वाला है या नहीं खरीदने वाला। टू वे कम्युनिकेशन, सर आप उसको बताओगे, वो आपसे पूछेगा। एडवर्टीजमेंट में टू वे कम्युनिकेशन नहीं था, एडवर्टीजमेंट में सिर्फ वन वे था, वो आपको सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे। पर्सनल सेलिंग में आपको कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं, और यहां पर बाल को एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है आपके और पर्सनल सेलर के बीच में, ठीक है जी। अब आ जाओ सर क्वालिटीज ऑफ ए गुड सेल्समैन। तो भैया देखो ये भी जो है आपके 12th वाले कोर्स में तो नहीं है, लेकिन मैं एक बार ऊपर ऊपर से कह दूं कि बहुत डिटेल में टॉपिक नहीं आता है ना सर। अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए सर, ठीक है जी, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, स्टैमिना होना चाहिए, इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए, शार्प मेमोरी होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, कन्विंसिंग कन्वर्सेशनलिस्ट होना चाहिए, मनाने की अच्छी होनी चाहिए पावर, क्विक ऑब्जर्वेशन जजमेंट करता हो, इनिशिएटिव लेता हो, एम्बिशियस हो, एंथुसियास्टिक हो, ऑनेस्ट एंड साउंड कैरेक्टर हो, एनर्जेटिक हो, कोऑपरेटिव हेल्पफुल हो, डिसिप्लिन एंड लॉयल हो। तो ये बाल कुछ क्वालिटीज एक अच्छे सेल्समैन की। फिर बोल रहा हूं 12th में नहीं है, सीयूटी में आता है, लेकिन मैंने ऊपर ऊपर से एक बार बहुत डिटेल में होता ना तो मैं कहता भी नहीं, बस ये 4-5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी गाइस। सेल्स प्रमोशन, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन? सर देखो, सेल को प्रमोट करने के जुगाड़ लगाना, कोई भी टेक्निक लगाना, कोई भी टूल का इस्तेमाल करना, कोई भी बेनिफिट देना है कस्टमर्स को, है ना, उसको क्या बोलते हैं सर? सेल्स प्रमोशन, ठीक है जी। इसके भी टेक्निक्स कोर्स में नहीं है, बस डेफिनेशन कोर्स में है। तो सेल्स प्रमोशन मींस some techniques tools, benefits, chances, gifts that are used by the marketer to increase the सेल्स। सर सेल्स को बढ़ाने के जुगाड़, टेक्निक, टूल, चांसेस, बेनिफिट्स, उस जुगाड़ को क्या बोलते हैं सर? अपन सेल्स प्रमोशन बोलते हैं गाइस, ठीक है जी। बहुत सारे जुगाड़ है गाइस, एक बार नाम सुन लो बस। भैया डिस्काउंट दोगे, हम रिबेट भी देते हैं, रिफंड भी देते हैं, सैंपल फ्री सैंपल्स बांटते हैं, ठीक है जी, यूजेबल बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं, डिस्काउंट ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, ड्रॉज वगैरह कराते हैं गाइस, है ना, क्वांटिटी गिफ्ट मिलता है, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, साबुन के साथ शैम्पू फ्री, तो ये सब चीजें भी होती हैं बाल को, ठीक है।
तो वो कोर्स में नहीं था, इसलिए मैंने फटाफट करा दिया एक बार। अब आते हैं सर पब्लिक रिलेशन पे। सर पब्लिक रिलेशन क्या होता है? पब्लिक रिलेशन, इसको बाल को अपन पब्लिसिटी भी बोलते हैं, पब्लिसिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है सर? एवरीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिसिटी? पब्लिक रिलेशन, देखो सिंपल सिंपल बताऊं सर, नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव इमेज में करना या पॉजिटिव इमेज को मेंटेन करना, ठीक है जी। इमेज प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इमेज ऑफ द कंपनी, बस इतना ध्यान रखो। क्या पब्लिक रिलेशन या पब्लिसिटी इज दैट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग या दैट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन which helps in protecting and promoting the company's image. Public relation is that function of marketing which helps in protecting and promoting the company's image, कंपनी की इमेज को बाल को, कंपनी की इमेज को बाल को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करने के लिए जो फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज पब्लिक रिलेशन या पब्लिसिटी, जिसको बाल को आप मीडिया भी बोलते हो, है ना। डन। टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन गाइस। अब पब्लिक रिलेशन इमेज को बिल्ड करने के लिए कस्टमर, अब मान लो कोई टाइगर 3 मूवी आ रही है, तो भाई इसकी इमेज बिल्डिंग करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए अपन ब्रोशर्स, ऑडियो विजुअल प्लेयर्स, न्यूज़लेटर, एनुअल रिपोर्ट्स, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कॉलरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स, पार्क्स एंड गार्डन्स को साफ सफाई कराना। तो मतलब कस्टमर को अब पार्क की सफाई करने से क्या होता है? इमेज अच्छी होती है कि यार कंपनी तो अच्छी लग रही है। स्कॉलरशिप स्पॉन्सर कर दिया आपने, है ना। अभी ये वर्ल्ड कप चल रहा है सर, पीछे आपने बहुत सारी कंपनियों की ऐड आ रही है सर, स्पॉन्सरशिप करना, सेमिनार करा देना, कॉन्फ्रेंस करा देना, एनुअल रिपोर्ट, हमारी साल की क्या रिपोर्ट आई, पूरे साल हमने क्या क्या किया वो छाप दिया, न्यूज़लेटर छाप दिया, ठीक है जी। ऑडियो विजुअल प्लेयर, कुछ वीडियो, शॉर्ट वीडियो, रील्स वगैरह कुछ वायरल कर दी, सब ब्रोशर्स वगैरह, कुछ बुकलेट वगैरह छपवा दी, बंटवा दी। इससे क्या होता है? कंपनी की इमेज अच्छी होती है और बची रहती है, ठीक है जी गाइस। डन। बाल को रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन कोर्स में नहीं है, ठीक है, इसलिए अपन इसको स्किप कर रहे हैं, सीयूईटी में कराऊंगा। डन एवरीवन, डन गाइस। तो समरी सुनो सर जी, हमने क्या किया? हमने मार्केटिंग बाल को पूरा कवर किया है, ठीक है जी। मार्केटिंग किया गाइस, मार्केटिंग की डेफिनेशन देखिए, फीचर्स देखे, मार्केटिंग के बाल को हम लोगों ने फंक्शंस कवर किए सर, मार्केटिंग मिक्स हम लोगों ने कवर किया सर, फिलॉसफीज करी, है ना, फिलॉसफीज करा सर अपन ने, प्राइस मिक्स कवर किया सर पूरा का पूरा सर, प्रमोशन मिक्स कवर किया पूरा का पूरा, है ना सर, प्लेस मिक्स कवर किया हम लोगों ने पूरा का पूरा सर। उसके बाद अपन ने क्या किया सर? प्रोडक्ट मिक्स कवर किया पूरा का पूरा। तो भैया अपन ने ये पूरा जो है कवर किया है इसके अंदर गाइस, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया। 12th क्लास का बिजनेस स्टडी सबसे बड़ा चैप्टर मार्केटिंग यहां पर समाप्त होता है गाइस, ठीक है। और मुझे लगता है कि यू गाइस रियली एंजॉयड द सेम, एंड कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो आप कमेंट करिएगा, अपन बहुत जल्दी उसके ऊपर भी सॉल्यूशन लेके आएंगे गाइस, ठीक है जी। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, होपफुली यू रियली एंजॉयड। एंड मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ टॉपिक्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, मतलब कुछ को लगता होगा सर ये मेरे बोर्ड में तो आ रहा है, आपके बोर्ड में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन सीयूईटी में जो रह जाएगा 19-20 अपन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ठीक है जी। ओके, तो मिलते हैं बाल को आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। विश्वास बनाए रखिएगा, अपने विश्वास को मजबूत करिएगा, क्योंकि ये विश्वास बैच आप लोगों के विश्वास को और भी विश्वासफुल बनाने के लिए आया गाइस, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस, ख्याल रखिए अपना।